दश वृक्ष। उक्त संधिवात की चिकित्सा दश वृक्ष से की जाती है। दश मूल नाम से वैद्य ग्रंथों में 10 औषधियां प्रसिद्ध हैं। वात रोग नाशक होने के विषय में उनकी बड़ी प्रसिद्धि है। संभव है कि ये ही 10 वृक्ष यहाँ अपेक्षित हों। इन 10 वृक्षों का तेल, घृत, कषाय, आसव, अरिष्ट आदि भी बनाया जाता है, जो वात रोग को दूर करने में प्रसिद्ध है। इस सूक्त के प्रथम मंत्र में मुंज क्रिया है। इस मुंज धातु से एक मोच शब्द बनता है, जो सोहिंजना या मूंगे का झाड़ अर्थात शोभांजन वृक्ष का वाचक है। यह वृक्ष भी वात दोष दूर करने वाला है। इस वृक्ष को लंबी सेंग आती है, जो साग आदि में उपयोगी होती है। इस सोहिंजना वृक्ष को अंतस्तवचा यदि जकड़े हुए संधि पर बांधी जाए तो 2-4 घंटे के अंदर जकड़े हुए संधि खुल जाते हैं। यह अनुभव की बात है। अन्य औषधियों से जो संधि रोग महीनों तक दूर नहीं होता, वह इस अंतस्तवचा से कई घंटों में दूर होता है। रोगी को घंटा 2 घंटे या 4 घंटे तक कष्ट सहन करने पड़ते हैं, क्योंकि यह अंतस्तवचा जोड़ों पर बांधने से कुछ समय के बाद उस स्थान पर बड़ी गर्मी या जलन पैदा होती है। 2-4 घंटे यह कष्ट सहने पर संधि स्थान के सब दोष दूर होते हैं। यह मंत्र में मुंज शब्द है और वृक्ष का नाम संस्कृत में मोच है, इसीलिए यह बात यहाँ कही है। जो पाठक स्वयं वैद्य हो, वह इस बात का अधिक विचार करें। हमने केवल दूसरों पर अनुभव ही देखा है, इसका शास्त्रीय तत्व हमें ज्ञान नहीं है। इस प्रथम मंत्र के उत्तरार्ध में जाकर कहा है कि इस वनस्पति से संधिवात से जकड़ा हुआ रोगी निरोगी लोगों के समूहों में आता है और निरोग लोगों के समान अपने कर्तव्य करने लगता है। मंत्र 2 और 3 में कहा है कि औषधि से मनुष्य निरोग होकर लोक सभा में जाता है और घर के कार्य भी कर सकता है, अर्थात वैयक्तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्य कर सकता है। सब मानवीय कर्तव्य करने में योग्य होता है। इन मंत्रों की भाषा देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह चिकित्सा अति शीघ्र गुणकारी है। जो अभी बिस्तरे पर जकड़ा पड़ा है, वही रोगी कुछ घंटों के बाद मनुष्य समाज में जाकर कार्य करने लगता है। पहले 3 मंत्रों का सूक्ष्म रीति से विचार करने पर ऐसा आशय प्रकट होता है। इस शीघ्रता के दर्शक शब्द प्रयोग द्वितीय मंत्र में पाठक अवश्य देखें। अर्थ जीवानाम त्रातम अपयागात आगात उद्गात। यह जीवों के समूहों में गया, पहुंचा, उठकर खड़ा हो गया, अपने पांव से गया, अर्थात जो वहां बिस्तरे पर अकड़ा पड़ा था, वही इतने शीघ्रता से मनुष्य समूहों में घूम रहा है। यह आश्चर्य व्यक्त करने के लिए एक ही आशय की 3 क्रियाएं प्रयुक्त की हैं। इससे यह चिकित्सा शीघ्र गुणकारी है, ऐसा स्पष्ट व्यक्त होता है। इस चिकित्सा की औषधियां सहस्त्रों हैं और इसके चिकित्सक भी सैकड़ों हैं। यह तृतीय मंत्र का कथन बता रहा है कि यह सुसाध्य चिकित्सा है, असाध्य नहीं है। ऊपर जो मोच वृक्ष से चिकित्सा बताई गई है, वह प्रायः यहाँ की ग्रामीण भी जानते हैं और करते हैं। इससे कुछ घंटों में आरोग्य होता है। ये वृक्ष पृथ्वी पर बहुत हैं और उनको लाना और उनका प्रयोग करना सब भूदेव ब्राह्मण जानते हैं, अथवा ब्राह्मण तथा अन्य लोग भी जानते हैं। इसमें चिति शब्द लेना और प्रयोग करना यह भाव बता रहा है कि वह अर्थात औषध का उपयोग करना और औषध के दुष्परिणामों को दूर करना, यह सब वैद्य जानते हैं। उत्तम वैद्य पंचम मंत्र में उत्तम वैद्य कैसे बनते हैं, इस विषय में कहा है, वह बहुत मनन करने योग्य है। यह चकार सह निष्करत स एव सुभिष्कतम। जो करता रहता है वही निशेष कार्य करता है और वही सबसे श्रेष्ठ चिकित्सक होता है। जो कार्य करता रहता है वही आगे जाकर उत्तम प्रवीण बनता है। इस प्रकार अनुभव लेने वाला ही आगे उत्तमों उत्तम वैद्य बन जाता है। प्रवीणता की प्राप्ति करने का साधन इस मंत्र में वेद ने बताया है।
किसी भी बात में प्रवीणता संपादन करना हो तो उसका उपाय यही है। यह चकार सह निष्करत, जो सदा कार्य करता रहता है वही परिश्रमी पुरुष इस कार्य को निःशेष करने की योग्यता अपने में ला सकता है। हम भी अनुभव में यही देखते हैं, जो गान विद्या में परिश्रम करते हैं वे गवैया बन जाते हैं, जो चित्रकारी में दत्तचित्त होकर परिश्रम करते हैं वे कुशल चित्रकार होते हैं। इसी प्रकार अन्य नए कारीगरी में प्रवीण बनने की बात एकलव्य नामक एक भील जाति का कुमार या उसकी इच्छा छात्र विद्या प्राप्त करने की थी। कौरव पांडवों की पाठशाला में उसको विद्या सिखाई नहीं गई, परंतु उसने प्रतिदिन अविश्रांत रीति से अभ्यास करके स्वयं ही अपने दृढ़ निश्चय पूर्वक किए हुए परिश्रम से ही छात्र विद्या प्राप्त की। यह बात भी इस नियम के अनुकूल ही सिद्ध हुई है। यह कथा महाभारत में आदि पर्व में पाठक देख सकते हैं। इसी नियम का जो उत्तम पालन करेंगे वे ही हर एक विद्या में प्रवीण बन सकते हैं। यह चिकित्सा का विषय है, इसीलिए इसकी प्रवीणता भी इसी में कार्य करने से ही प्राप्त होती है। बहुत अनुभव से ज्ञानी बना हुआ वैद्य ही विशेष श्रेष्ठ समझा जाता है। अल्प अनुभव वैद्य उतना श्रेष्ठ समझा नहीं जाता। इसका कारण भी यही है। कर्म करने से ही सबको श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त होती है। यह नियम सर्वत्र एक सा लगता है। इस सूक्त के चतुर्थ मंत्र में ब्राह्मणः पद है। यह ब्राह्मणों का वाचक है। इससे पता लगता है कि चिकित्सा का यह व्यवसाय ब्राह्मणों के व्यवसायों में सम्मिलित है। वेद में अन्यत्र विप्रः स उच्यते भिषक् कहा है, इसमें भी वह विप्र वैद्य कहलाता है। यह भाव है। यहाँ के विप्र शब्द के साथ इस मंत्र के ब्राह्मणः शब्द की संगति लगाने से स्पष्ट हो जाता है कि ब्राह्मणों के व्यवसायों में वैद्य क्रिया सम्मिलित है। अंगिरसों के वैद्य विद्या में प्रवीणता के चमत्कार प्रसिद्ध ही हैं। इन सबको देखने से इस विषय में संदेह नहीं हो सकता। यह सूक्त तक्मनाशन गण का सूक्त है, इसीलिए रोग निवारक अन्य सूक्तों के साथ इसका अध्ययन पाठक करें। अथर्ववेद दुर्गति से बचने का उपाय। ऋषि भृगु अंगिरः देवता नित्रति धावा पृथ्वी नाना देवता। अनुवांशिक रोग, आपत्ति कष्ट फैलने वाले रोग, द्रोह से होने वाले कष्ट, ईश्वरीय नियम तोड़ने से होने वाले बंधन आदि सब दुर्गतियों से निर्दोष होकर पवित्र बनने का एकमात्र उपाय ज्ञान ही है, दूसरा उपाय नहीं है। इस ज्ञान से ही धुलोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक के अंतर्गत संपूर्ण पदार्थ अर्थात जल, अग्नि, औषधियां, सोम, वायु, सब दिशाओं में रहने वाले सब पदार्थ, सूर्य आदि सब देव हितकारक और सुखवर्धक होते हैं। आरोग्य बढ़ाकर व्याधियों से होने वाले कष्टों को दूर करते हैं। इसी ज्ञान से मैं तुम्हें वृद्धावस्था की पूर्ण दीर्घ आयु तक ले जाता हूँ। इसी ज्ञान से तेरे पास से सब रोग दूर भाग जाएंगे। क्षय रोग, पाप, निंद कर्म, द्रोह के पाश, संधिवात आदि सब आपत्तियां से तू इसी ज्ञान से मुक्त हो सकता है और मैं भी इसी ज्ञान से तुम्हें छुड़ाता हूँ। इस ज्ञान से ही तू अपने अंदर की कृपणता छोड़ और सुकृत से प्राप्त होने वाले सुखपूर्ण भद्रलोक को प्राप्त कर। मैं भी इस ज्ञान से ही तुम्हें आपत्ति से बचाता हूँ। जिस प्रकार सूर्य अंधकार को हटाकर स्वयं अपना उदय करता है, इसी रीति से चंद्र आदि अन्य देव भी घन अंधकार की पकड़ से दूर करते हुए स्वयं अपने उदय से प्रकाशित होते हैं। इसी प्रकार स्वयं अपने पुरुषार्थ से अपने पाश दूर करके ज्ञान की सहायता से अपना उद्धार करे, क्योंकि यही एक उन्नति का सबसे मुख्य साधन है। दुर्गति का स्वरूप। इस सूक्त में दुर्गति का वर्णन विस्तार से किया है और उससे बचने का निश्चित उपाय भी संक्षेप से परंतु विशेष जोर देकर कहा है।
अनेक आपत्तियों से अपना बचाव करने और अपना अभ्युदय करने का निश्चित उपाय थोड़े शब्दों में कहने के कारण यह सूक्त बड़ा महत्वपूर्ण सूक्त है और यह हर एक को विशेष मनन करने योग्य है। इस सूक्त में जो दुर्गति का वर्णन किया है वह सबसे पहले देखिए। पहला क्षेत्रीय माता पिता से प्राप्त होने वाले रोग, अशक्तता, अवयवों की कमजोरी आदि आपत्तियां ये जन्म से ही खून के साथ शरीर में आती हैं। 2 नित्रति, सड़ावट, विनाश, अधोगति, आपस की फूट, सत्य नियमों का पालन ना होना, दुरावस्था, विरुद्ध परिस्थिति, शाप, गाली, हीन विचार आदि के कारण होने वाली हीन स्थिति। 3 जामी शंसः, इनमें 2 शब्द हैं। जामी शंसः इसके अर्थ ये हैं जामी वंश, नाता संबंध, जल, अंगुली, सामान्य स्त्री, पुत्री, बहन, बहू, ये जामी शब्द के अर्थ कोशों में दिए हैं। अब शंस के शब्द के अर्थ देखिए। प्रशंसा, प्रार्थना, पाठ, सदिच्छा, शाप, कष्ट, आपत्ति, कलंक, लांछन, अपकीर्ति, इन दोनों अर्थों का मेल करने से जामी शंस का अर्थ निम्नलिखित प्रकार बन सकता है। नाते के कारण आने वाली आपत्ति या दुष्कर्म, स्त्री विषय से होने वाला लांछन या कलंक इत्यादि। इसी प्रकार अन्य नए अर्थ भी पाठक विचार करके देख सकते हैं, परंतु अर्थों में आपत्ति या कष्ट का संबंध अवश्य चाहिए, क्योंकि नित्रति, द्रोह आदि के गण में यह जामी शंस शब्द आया है। इसीलिए इसका आपत्ति दर्शक अर्थ ही यहाँ अपेक्षित है। 4 द्रोह अर्थात द्रोह, घात, पात, विश्वास देकर घात करना। 5 वरुणस्य पाशः, वरुण नाम श्रेष्ठ परमेश्वर का है। सबसे पहले जो वर हैं उनको वरुण कहते हैं। उन जगदीश के पास सब जगत में फैले हैं और उनसे कुकर्मी पुरुष बांधे जाते हैं। जगत में उन परमात्मा की ऐसी व्यवस्था है कि बुरे कर्म स्वर्ग पाश रूप होकर दुराचारी को बांध देते हैं और उनसे बंधा हुआ वह मनुष्य आपत्ति में पड़ता है। 6 यक्षमः, क्षय रोग अर्थात क्षीण करने वाला रोग। 7 दुरिंतः, जो दुष्टता अंदर घुसी होती है, मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर में जो विजातीय दुष्ट भाव या पदार्थ घुसे होते हैं, जिनसे उक्त स्थानों में बिगाड़ होकर कष्ट होते हैं, उनका नाम दुरित है, यही पाप है। 8 अवधम, निंदा करने योग्य, जिनसे अधोगति होती है, आपत्ति होती है और कष्ट होते हैं, उनका यह नाम है। 9 ग्राही, जो जकड़ रखता है, छोड़ता नहीं, जिससे मुक्त होना कठिन है। शरीर में संधिवात आदि रोग जो जोड़ों को जकड़ रखते हैं, मन में विषय वासना आदि और बुद्धि में आत्मिक निर्बलता आदि हैं। 10 अराती, अनुदारता, कृपणता, कंजूसी। 11 तमः, अज्ञान, अंधकार, आलस्य। ये शब्द मनुष्य की दुर्गति का स्वरूप बता रहे हैं। इन शब्दों का शारीरिक, इंद्रिय विषयक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक अवनति के साथ संबंध यदि पाठक विचार पूर्वक देखेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि इस दुर्गति का कितना बड़ा कार्य इस मानव समाज में हो रहा है और इस अधोगति से बचने के लिए कितनी दृढ़ता के साथ कमर कस के तथा दक्षता से कार्य करना चाहिए। मनुष्य के मन में बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रिय गण तथा शारीरिक व्यवहार में इस दुर्गति का नाना रूपों का संचार देखकर बेचारे मनुष्य का मन चक्कर में आता है और वह अपने कर्तव्य के विषय में मोहित सा हो जाता है। उसको इस दुर्गति के साम्राज्य से बचने का उपाय नहीं सूझता। ऐसी अवस्था में यह सूक्त उस मूढ़ बने मनुष्य से कहता है, हे मनुष्य, क्यों मूढ़ बना है? मैं इस मार्ग से तुम्हें बचाता हूँ और तुम्हें निर्दोष अर्थात पवित्र भी बनाता हूँ। एकमात्र उपाय, आपत्तियां अनंत हैं। यद्यपि पूर्वोक्त 11 शब्दों द्वारा इस सूक्त में आपत्तियों का वर्णन किया गया है, तथापि 11 शब्दों द्वारा मानो अनंत आपत्तियों का वर्णन हो चुका है। इन अनंत कलेशों से बचने का एकमात्र उपाय है और वह
इस सूक्त के हर एक मंत्र ने ब्रह्म शब्द से बताया है। प्रत्येक मंत्र में मुंजामि त्वा ब्रह्मणा अनागसम कृणोमि, तुम्हें छुड़ाता हूँ और तुम्हें ज्ञान से निर्दोष करता हूँ, यह वाक्य पुनः पुनः कहा है। बारंबार कहने के कारण इस बात पर विशेष बल दिया है। यहाँ स्वयं स्पष्ट है, दुर्गति से मनुष्य का बचाव करने वाला एकमात्र उपाय ब्रह्म अर्थात सत्य ज्ञान ही है। ज्ञान से ही मनुष्य बच सकता है और अज्ञान से गिरता जाता है। जो उन्नति, जो प्रगति, जो बंधन से मुक्ति होनी है, वह ज्ञान से ही होनी है। परम पुरुषार्थ द्वारा अपना उत्कर्ष साधन करना भी ज्ञान से ही साध्य हो सकता है। ज्ञानहीन मनुष्य किसी भी प्रकार उन्नति नहीं कर सकता। ज्ञान का फल, ज्ञान से क्या-क्या हो सकता है, इसका वर्णन करना कठिन है, क्योंकि ज्ञान से ही सब कुछ उन्नति होती है। कोई उच्च ध्येय ऐसा नहीं है कि जो बिना ज्ञान के सिद्ध हो सकता है। तथापि इस सूक्त में ज्ञान से जो कुछ सिद्ध किया जा सकता है, उसका संक्षेप से वर्णन किया है। अब इसी बात का विचार करेंगे। सत्य ज्ञान का पहला फल यही है। पहला, उभे धाव पृथ्वी ते शिवेस्ताम, धुलोक और पृथ्वी लोक ये तेरे लिए कल्याणकारी शुभ हों। अर्थात जो सत्य ज्ञान से युक्त है, उसके लिए पृथ्वी से लेकर धुलोक पर्यंत के सब पदार्थ शुभकारी होंगे। पृथ्वी से लेकर धुलोक पर्यंत के संपूर्ण पदार्थ अपने लिए कल्याणकारी बनाने की विद्या अकेले ज्ञानी मनुष्य को ही साध्य होती है। पाठक विचार करेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि यह बड़ा भारी प्रबल शक्ति है कि जो ज्ञानी को प्राप्त होती है। तृण से लेकर सूर्य पर्यंत के सब पदार्थ उसके वशवर्ती होकर उसका हित करने में तत्पर रहते हैं। यह अद्भुत सामर्थ्य ज्ञानी ही प्राप्त करता है। दूसरा, अदेहि सह अग्नि शम, जलों के साथ अग्नि कल्याणकारी होता है। ज्ञानी मनुष्य ही जल से तथा अग्नि से, दोनों के संयोग से या वियोग से अपना लाभ कर सकता है, जनता का भला कर सकता है। 3, औषधि में ही सह सोमः शम, औषधियों के साथ सोम सुखकारी होता है। सोम एक बड़ी भारी प्रभावशाली औषधि है। यह वनस्पति सब औषधियों का राजा कहलाती है। सोम और औषधियों से प्राणी मात्र का हित साधन करने का ज्ञान वैद्य शास्त्र में कहा है। नाना प्रकार के रोग दूर करने के विविध औषधि योग उस शास्त्र में कहे हैं और यह विद्या आजकल प्रचलित भी है। इसीलिए इस विषय में अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। पूर्वोक्त कष्टों में जो रोग विषयक कष्ट होते हैं, वे सब इस विद्या से दूर होते हैं। जल चिकित्सा और अग्नि चिकित्सा भी इसी में सम्मिलित है। 3, अंतरिक्षे वातः वयम शम धातः, अंतरिक्ष में संचार करने वाला वायु आरोग्य पूर्ण सुख देने वाला होता है। विद्या से ही वायु लाभकारी हो सकता है। योग साधन का प्राणायाम इस विद्या का घोतक है। प्राणायाम करने वाले योगी वायु से अत्यधिक बल प्राप्त करते हैं और दीर्घजीवी होते हैं। आरोग्य शास्त्र के सब नियम इस ज्ञान में सम्मिलित हैं। वायु शुद्धि द्वारा आरोग्य साधन करने का विषय इसमें आता है। रोग निवारक तथा रोग प्रतिबंधक होम हवन यज्ञ याग इस विद्या के प्रकाशक हैं। 4, देवी चतस्त्रः प्रदिशः वातपत्नी तेषम, दिव्य चारों दिशाएं जिनमें वायु का पालन होता है तेरे लिए सुखकारक होंगे। 4 दिशाएं और 4 उपदिशाएं अर्थात उनके अंदर रहने वाले सब पदार्थ ज्ञानी से ही मनुष्य के लिए लाभकारी होते हैं। इसका भाव पूर्ववत ही समझना योग्य है। 5, सूर्यः अभिविचष्टेः, सूर्य जो चारों ओर प्रकाशते हैं वह भी ज्ञान से तेरे लिए अनुकूल हो सकते हैं। सूर्य प्रकाश से मनुष्य मात्र को अनंत लाभ होते हैं। इस विद्या को जो जानते हैं वे इससे अपना लाभ कर सकते हैं। 6, त्वा जरसी अंतः आदधामी, तुझे अति वृद्ध आयु के अंदर धारण करता हूँ, अर्थात ज्ञान से तेरी अति आयु दीर्घ हो सकती है। ज्ञान से जीवन के सुनियम ज्ञात होते हैं और उनके पालन से मनुष्य दीर्घायु हो जाता है।
7 यक्ष्मः नित्रति पराचह एतु, यक्ष्मा आदि रोग तथा अन्य आपत्तियां ज्ञान से दूर होंगी। ज्ञान से आरोग्य संपादन के सत्य नियम ज्ञात होते हैं और उनके पालन से मनुष्य निरोग होकर सुखी होता है। 8 यक्ष्मात् दूरितात् अवधात द्रोह, पाशात् ग्रहच्च अमुक्तः अदमुक्तः। ज्ञान से यक्ष्म रोग, पाप, निंद कर्म, द्रोह, बंधन, जकड़न आदि से मुक्ति होती है, अर्थात इनके कष्ट दूर होते हैं। यह बात पाठकों के ध्यान में पूर्ववत आ जाएगी। 9 सयोनम अविदः, सुख प्राप्त होगा। ज्ञान से ही उत्तम और सत्य सुख प्राप्त होगा। पृथ्वी से लेकर धुलोक पर्यंत के संपूर्ण पदार्थ ज्ञान से वशवर्ती होते हैं और उस कारण सुख प्राप्त होता है। यह मानवीय अभ्युदय की परम सीमा है। इसको कहते हैं 10 सुकृतस्य भद्रे लाखे अभुः, सुकृत के कल्याण पूर्व स्थान में निवास होना। ज्ञान से ही सुकृत किए जाएंगे और उन सुकृतों के कारण मनुष्य की उत्तम गति होगी, उसको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त होगी। ज्ञान से ही सब जनता की इतनी उन्नति होगी कि यही भूलोक स्वर्गधाम बन जाएगा। सत्य ज्ञान के प्रचार से इतना लाभ है, इसीलिए हर एक वैदिक धर्मी आर्य को सत्य ज्ञान प्राप्त करके उसका प्रचार करना चाहिए। सत्य ज्ञान के ये 10 फल इस सूक्त में कहे हैं। सब उन्नति का यह मुख्य साधन है। इसके बिना अन्य साधन रहे तो भी उनसे कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिए पाठक ज्ञान को उन्नति का मुख्य साधन मानकर ज्ञानार्जन और ज्ञान दान के विषय में परिश्रम करें। अब इस सूक्त में जो उन्नति का मार्ग बताया है वह यहाँ देखिए। उन्नति का मार्ग अष्टम मंत्र में एक विलक्षण अपूर्व अलंकार के द्वारा उन्नति का मार्ग दर्शाया है, वह भी यहाँ अब देखना चाहिए। तमसो ग्रह अधिमुंचतः देवः रतम सूर्य एन सह असृजन। जिस प्रकार अंधकार की पकड़ से छुड़ाते समय सब देव स्वयं उठने वाले सूर्य को अधो अवस्था से ऊपर प्रकट करते हैं। अलंकार की भाषा इस अष्टम मंत्र में एक अलंकार है। सूर्य और अन्य देवों का अन्योक्ति अलंकार से रूपक बनाकर यहाँ वर्णन किया है। वेद में सूर्य और चंद्र विषयक कई रूपक आते हैं, उनमें यह विशेष महत्व का रूपक है। यह रूपक इस प्रकार देखना चाहिए। चंद्र रूपी पुत्र का पालन रात्रि नामनी माता करती है और सूर्य रूपी बालक का पालन दिन प्रभा नामनी माता करती हैं। प्रारंभ में सूर्य अंधेरे में दबा रहते हैं, उसी प्रकार चंद्र भी गाढ़ अंधकार में दबे रहते हैं। मानो इनको मार्ग दिखाने का कार्य अन्य देव अर्थात सब नक्षत्र, धूपिता, वायु आदि संपूर्ण देवताएं करती हैं। सूर्य स्वयं ऊपर उठने का यत्न करते ही रहते हैं, अंत में वह ऊपर आते हैं और उदय को प्राप्त होते हैं। प्रतिक्षण अधिक चमकने लगते हैं और मध्याह्न में ऐसे चमकते हैं कि उस समय उनके अप्रतिम तेज को कोई सहन नहीं कर सकता। इसी प्रकार चंद्र भी अपनी शयी अवस्था से प्रगति करते हुए पूर्णिमा में अपना पूर्ण विकास करते हैं। अपने प्रयत्न से उन्नति करने वाले की इस ढंग से उन्नति होती है, यह दर्शाना इस रूपक का प्रयोजन है। जो स्वयं यत्न नहीं करेंगे उनकी उन्नति होना कठिन है। दूसरों की सहायता भी तब तक सहायक नहीं होती जब तक कि अपना प्रयत्न उसमें सम्मिलित नहीं होता। यह उन्नति का मूल मंत्र है। स्वकीय प्रयत्न। इस मंत्र में ऋतुम सूर्य देवः तमसः मुंचतः, अर्थात स्वयं चलने वाले सूर्य को ही देव अंधकार से छुड़ा सकते हैं, ऐसा कहा है। यदि सूर्य में स्वयं अपना प्रयत्न ना होता तो वे उसकी अंधकार से मुक्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार मनुष्य भी जो स्वयं अपने उद्धार का यत्न रात दिन करता है, उसको अन्य गुरुजन सहायकारी होते हैं। इस दृष्टि से विचार करने पर पता लग सकता है कि इस मंत्र में ऋतः शब्द बहुत महत्व का भाव बता रहा है। देखिए, इसका आश्रय ऋतः योग्य, ठीक, सत्य, हलचल करने वाला,
गतिमान प्रयत्नशील, यज्ञ सत्य नियम, ईश्वरीय नियम, मुक्ति बंधन निवृत्ति, कर्म फल अड़ल विश्वास, दिव्य सत्य नियम। जो सत्य नियम पालन करता है वही अंधकार से परे जा सकता है, और जो स्वयं प्रयत्न करता है उसी को दूसरे सहायता कर सकते हैं। सूर्य स्वयं प्रकाशक है, प्रकाशमान है, उदय होना चाहते हैं, नियम पूर्वक प्रयत्नशील है, इसीलिए उदय को प्राप्त होकर ऐसे तेजस्वी बनते हैं कि तब अन्य तेज उनके सामने फीके हो जाते हैं। जब मनुष्य ऐसा प्रयत्न करेगा तब वह भी वैसा ही प्रभावशाली बन सकेगा। वायु, जल, नक्षत्र आदि जगत के देव, विद्वान, शूर आदि मानवों के अंदर के देव तथा इंद्रिय गण, ये शरीर स्थानीय देव उसी पुरुष की सहायता करते हैं कि जो स्वयं सत्य नियम पालन में सदा दक्ष रहता है और स्वयं अपने पुरुषार्थ से अपनी उन्नति करने का प्रयत्न करता रहता है। पाप से मुक्त होकर निर्दोष बनना, पारतंत्र के बंध से मुक्त होकर स्वयं शासित होना, रोग मुक्त होकर निरोग होना, अपमृत्यु के बंधन से छूटकर दीर्घायु होना आदि सबके लिए स्वयं ऋतगामी होना अत्यंत आवश्यक है। यही ऊपर के मंत्र में ऋतम शब्द द्वारा बताया है। जो ऋतगामी होता है वही बंधनों को निवृत्त कर सकता है, पापों को दूर कर सकता है और सूर्य के समान अपने तेज से प्रकट हो सकता है। इस प्रकार यह मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश दे रहा है, इसीलिए इस दृष्टि से पाठक इसका अधिक विचार करें। प्रार्थना का बल। वेद में ब्रह्म शब्द का दूसरा अर्थ स्तोत्र, स्तुति, प्रार्थना भी है। जो प्रार्थना वाचक वैदिक सूक्त है उनके पुरुष व्यत्यय से दूसरे भी अर्थ होते हैं, परंतु उनका स्तुत्यर्थ या प्रार्थना रूप अर्थ हटाया नहीं जा सकता। ईश प्रार्थना से बल प्राप्त करना या अपने बल का विकास करना, प्रार्थना से आत्मिक बल प्राप्त करना वैदिक धर्म का प्रधान अंग है। इसीलिए प्रारंभ से अंत तक वेद के सूक्तों में सहस्त्रों सूक्त प्रार्थना के हैं। जो लोग एकांत में जाकर दिल खोलकर ईश प्रार्थना करना जानते हैं वे ही प्रार्थना का महत्व समझ सकते हैं। अन्य लोग उनकी शक्ति नहीं जान सकते, इसीलिए यहाँ कहना इतना ही है कि रोगादि आपत्तियों की निवृत्ति के लिए जितना उपयोग औषध आदि प्रयोगों का हो सकता है उससे कई गुना अधिक लाभ ईश प्रार्थना से हो सकता है। यह मानो एक प्रार्थना योग ही है। औषधि योग से प्रार्थना योग अधिक बलवान है। दुख की बात आजकल यही हो रही है कि लोग प्रार्थना का महत्व नहीं समझते और उससे होने वाले लाभ से वंचित ही रहते हैं। यह बड़ी भारी हानि है। इस सूक्त में ब्रह्म शब्द विशेषकर स्तोत्रवाचक ही है। ईश गुणवर्धन। ईश गुणगान करते करते जिसका मन प्रभु के गुणों में तल्लीन हो जाता है वह संपूर्ण आपत्तियों से दूर हो जाता है, क्योंकि वह उस समय अद्भुत अमृत रस का आस्वाद लेता हुआ दुख मुक्त हो जाता है। पाठक इस दृष्टि से इस बात का विचार करें और अनुभव भी लें। मन को धीरज देना। वेद में मैं छुड़ाता हूँ इत्यादि प्रकार कई वाक्य हैं। वे वाक्य मानस चिकित्सा या वाचिक चिकित्सा के सूचक हैं। अपने अंदर के आरोग्य पूर्ण विचार अपनी मानस शक्ति की प्रेरणा से अपने शब्दों के द्वारा रोगी के निर्बल मन में प्रविष्ट करने से यह चिकित्सा साध्य होती है। इसमें रोगी के निर्बल मन को धीरज देना होता है। इस समय पहला त्वा क्षत्रियात मुचामि, दूसरा त्वा ब्रह्मणा अनागसम कृणोमि, तीसरा त्वा जरसी अंतः आदधामि, 4 यक्ष्मात् अमुक्तः, 5 ग्रह उद्मुक्तः। ऐसे वाक्य बोल के रोगी के धीरज देना होता है, जैसे 1 तुझको क्षत्रिय रोग से मुक्त करता हूँ, 2 तुझे ईश प्रार्थना द्वारा निर्दोष करता हूँ, 3 तुझको अति दीर्घ आयु वाला करता हूँ, 4 तू अब यक्ष्म रोग से मुक्त हुआ है, 5 जकड़ने वाले रोग से तू अब पार हो गया है,
इत्यादि प्रकार के वाक्यों से रोगी को धीरज देकर उसके मन का आत्मिक बल बढ़ाकर और उसमें दृढ़ विश्वास पैदा करके आरोग्य उत्पन्न करना होता है। यह बड़ा भारी गहन विषय है। जो पाठक ईश प्रार्थना का बल जानते हैं वे ही इस बात को समझ सकते हैं। परमेश्वर पर जो दृढ़ विश्वास रखते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनकी भक्ति करने में जिनको प्रेम आता है, उनके पास बीमारियां कम आती हैं। पाठक देखेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि परमेश्वर के विश्वासी प्रायः आनंद में मस्त रहते हैं और अविश्वासी ही रोगी होते हैं। पाठक यह विश्वास का बल अपने में बढ़ावें और अपना अत्यधिक लाभ करें। यह सूक्त भी तक्मनाशन का गण है और वह इस गण के अन्य सूक्तों के साथ पढ़ने योग्य है। अथर्ववेद आत्मा के गुण। ऋषि शुक्र देवता कृतया दूषणम। आत्मा दोषों का दोष हटाने वाला है। वही शस्त्रों का महाशय और अस्त्रों का महाशस्त्र है, महाअस्त्र है। आत्मा प्रगति करने वाला है, आगे बढ़ने का उसका स्वभाव है और दुष्टता को दूर करने वाला है। जो अकेला दुष्ट सब सज्जनों को सताता है और जिस अकेले दुष्ट का सब सज्जन विरोध करते हैं, उसको हटा दे। तू ज्ञानी है, तेज का धारक है, शरीर का रक्षक तू ही है। तू ही बलवान है, तू ही तेज है तथा आत्मिक बल से युक्त है। तू स्वयं प्रकाश रूप है, इसीलिए तू समान लोगों के आगे बढ़ और निःश्रेयस अर्थात मुक्ति प्राप्त कर। सगुण साकार शरीर में निर्गुण निराकार आत्मा के गुण प्रत्यक्ष करने का उपदेश इस सूक्त में किया गया है। ये गुण अब देखिए। पहला गुण दुष्यः दुष्यि असि। दोषमय को दोष देने वाला अर्थात दोष को दूर करने वाला है। देखिए, अपने शरीर में ही इस बात का अनुभव कीजिए। अपना शरीर मलपूर्ण होता हुआ भी उसको जीवित रखता है और इसी का नंदन वन इसने बनाया है। सड़ने वाले शरीर को न सड़ाने वाला, मरने वाले शरीर को जीवित रखना, दोषमय शरीर से निर्दोष आनंद धाम प्राप्त करने वाला यह आत्मा है। दूसरा, हेतयः हेतिहि मैनयः मेनेहि असि। शस्त्रों का शस्त्र और वज्र का वज्र यह आत्मा है। शत्रु का नाश शस्त्र करता है, परंतु शस्त्र को चलाने वाला अर्थात शस्त्र का भी शस्त्र रूप यह आत्मा शस्त्र के पीछे ना होगा तो शस्त्र कैसे शत्रु का नाश करेगा? इससे आत्मा की प्रेरक शक्ति का महत्व ज्ञात हो सकता है। 3. सत्रक्तयः असि। आत्मा गतिमान है, अतः साततय गमने सतत गति करना इस धातु से यह आत्मा शब्द बनता है। सतत प्रयत्नशीलता का वह घोतक है, वही भाव इसी शब्द में है। छोटे बालक में क्या अथवा बड़े मनुष्य में क्या सतत प्रयत्नशीलता है। कोई भी चुपचाप बैठना नहीं चाहता। उद्योग से अपनी उन्नति करने की इच्छा हर एक प्राणी में स्पष्ट है। 4. प्रतिसरह असि। आगे बढ़ने वाला शत्रु पर हमला करके उसको दूर करने वाला, अपना अभ्युदय करने वाला है। आत्मा इंद्र है और वह सदा अपने शत्रु का पराभव करता ही है। 5. प्रत्यभिचरणः असि। दुष्ट शत्रु को पराभूत करने वाला यह शब्द भी पूर्व शब्द के समान भाव वाला ही है। यहाँ तक इन 2 मंत्रों के इन 5 शब्दों द्वारा आत्मा के उन गुणों का वर्णन हुआ है कि जिनका बाहर के शत्रुओं से संबंध है। अब आत्मा के आंतरिक स्वकीय निज गुणों का वर्णन चतुर्थ और पंचम मंत्र के द्वारा करते हैं। 6. सूर्य असि। तू ज्ञानी है, आत्मा चित्त स्वरूप होने से ज्ञानवान है, अतः एव उसे यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। 7. वर्चो धाह असि। तेज बल ओज आदि का धारण करने वाला है। शरीर में जब तक आत्मा रहता है तब तक ही शरीर की रक्षा उत्तम प्रकार होती है। जब यह आत्मा इस शरीर से चले जाता है तब शरीर सड़ने लगता है। इससे स्पष्ट होता है कि शरीर का सच्चा रक्षक यह आत्मा है। 9. शुक्रः असि। वीर्यवान, बलवान तथा शुद्ध है।
आत्मा को ही शुक्रम कहा है, इसीलिए इसका अधिक विवरण करना आवश्यक नहीं है। 10 धाजह असि तेजस्वी है, अर्थात दूसरों को प्रकाश देने वाला है। आत्मा ही सबका प्रकाशक है, यह मध्य में रहता हुआ सबको तेजस्वी बनाता है। 11 स्वह असि आत्मिक बल से युक्त है, अपने निज बल से युक्त है, अर्थात यह स्वयं प्रकाश है। 12 ज्योति असि स्वयं ज्योति है, प्रकाश स्वरूप है। ये शब्द आत्मा का स्वभाव धर्म बता रही हैं। मनुष्य स्वयं अपने आप को अत्यंत निर्बल, कमजोर और पूर्ण परावलंबी मानता है और अज्ञान से वैसा अनुभव भी करता रहता है। इस सूक्त ने आत्मा के स्वभाव गुण बताए हैं, जिसके विचार से पाठकों को निश्चय होगा कि यह आत्मा निर्बल नहीं है। इसमें भी वैसे ही प्रभावशाली गुण धर्म है जैसे परमात्मा में है। यह आत्मा ज्ञानी, पुरुषार्थी, प्रत्नशील, स्वयं ज्योति, प्रभावशाली, बलवान तथा शरीर रक्षक है। इसीलिए अपने आप को सदा सर्वदा कमजोर मानना और योग्य समझना नहीं। यद्यपि यह छोटा है, तथापि इसकी शक्ति विकास की मर्यादा बहुत ही बड़ी है। जिस समय अपने अंदर निर्बलता की लहर आती है, उस समय यदि पाठक इस सूक्त का मनन करेंगे और इन शब्दों के भावों को अपने आत्मा में प्रत्यक्ष देखेंगे, तो उनके मन की कमजोरी दूर हो जाएगी और वे इस सूक्त के बल से निसंदेह ही अभ्युदय निःश्रेयस प्राप्त करने योग्य बलवान बन जाएंगे। आत्म शक्ति का वर्णन करने वाले जो अनेक सूक्त हैं, उनमें यह विशेष महत्व का सूक्त है। यह अत्यंत सरल और बड़ा महत्वपूर्ण होने से बहुत मनन करने योग्य है। यह सूक्त निर्बलों को भी बलवान बना सकता है। चतुर्थ मंत्र में कहा है कि उस शत्रु को दूर कर जो अनेकों को सताता है। इस मंत्र में यह बात विचार करने योग्य है कि शत्रुता करने वाला एक है, सताने वाला एक है और सताए जाने वाले अनेक हैं। अल्प संख्या वालों के द्वारा बहुसंख्या वालों को कष्ट होने की कल्पना इसमें है। ऐसे प्रसंग में शत्रु को दूर करना ही योग्य है। जो दुर्जन अनेक सज्जनों को सताता है, वह निसंदेह दंडनीय है। श्रेय प्राप्ति इस सूक्त के प्रत्येक मंत्र का द्वितीय चरण एक सा ही है, वह यह है, आपनो ही श्रेयसा समः अति काम। समान लोगों के आगे बढ़ और परम कल्याण प्राप्त कर, यह इस वाक्य का सार है। श्रेय प्राप्त कर, यह तो वैदिक धर्म का ध्येय है। मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, श्रेय, निःश्रेयस आदि शब्द एक ही भाव बता रहे हैं। वैदिक धर्म ने यही ध्येय सबके सामने रखा है। इस ध्येय की सिद्धि प्राप्त करने के लिए ही इस सूक्त ने आत्मा के गुण उपासकों को निवेदन किए हैं। इन गुणों का मनन करता हुआ आत्मा उन्नति के पथ से आगे बढ़ता हुआ निःश्रेयस तक पहुंच जाए, इसका मार्ग यह है। उन्नति का मार्ग, इसकी उन्नति का मार्ग एक ही वाक्य से बताया है। वह चिरस्मरणीय वाक्य यह है, अपने समान योग्यता वाले लोगों के आगे बढ़। यह मार्ग है। जब यह प्रथम श्रेणी में पड़ता हो तो यह विचार मन में रखिए कि प्रथम श्रेणी में रहने वाले के आगे बढ़ूं। जब द्वितीय श्रेणी में पहुंचे, तब यही विचार मन में धारण करे कि मैं द्वितीय श्रेणी वालों को आगे बढ़ूं। इस प्रकार अपने श्रेणी वाले से आगे बढ़ता हुआ यह अपनी उन्नति का साधन करे। अपनी उन्नति का तो साधन हर एक को करना ही है, परंतु उस उन्नति के साधन के लिए अपनी श्रेणी वालों से आगे बढ़ने का ध्येय सामने रखना ही उचित है। प्रथम श्रेणी में पढ़ने वाला प्रथम श्रेणी से आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा मन में रखे, परंतु उस समय दशम श्रेणी से आगे बढ़ने के विचार से अपने प्रथम श्रेणी से कर्तव्य ना भूले। प्रायः लोग असंभव ध्येय सामने रखकर अपने कर्तव्य से वंचित रहते हैं। ऐसा कोई ना करे। इस उद्देश्य से यह मंत्र कह रहा है कि अंतिम साध्य जो भी हो उसका विचार ना करते हुए इस समय तुम जिस श्रेणी में हो उस श्रेणी में प्रथम स्थान में स्थित रहकर उस समय के अपने कर्तव्य परम दक्षता से करो। इस प्रकार करते रहने से सबकी यथा योग्य उन्नति होती रहेगी
और यथा समय सभी उन्नति के परम सोपान पर पहुंच जाएंगे। परंतु अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी वालों से स्पर्धा करते रहने से मनुष्य की सिद्धि मिलना कठिन होगा। इतना ही नहीं परंतु अवनति होना ही अधिक संभव है। यदि छोटा सा कुमार अपनी आयु वाले अन्य कुमारों से मल्लयुद्ध ना करता हुआ यदि बड़े पहलवानों से मल्लयुद्ध करने का साहस करेगा तो ना तो उसमें उनको सिद्धि मिल सकती है और ना ही उनकी उन्नति हो सकती है, परंतु क्रम पूर्वक अपनी श्रेणी वालों से कुश्ती करता हुआ वह स्वयं आगे जाकर बड़ा मल्ल हो सकता है। इसी प्रकार अन्य नए अभ्युदय के विषय में समझना चाहिए। मुक्ति के पथ के विषय में भी यही मार्ग अधिक सुरक्षित है। पाठक इसका अधिक विचार करें। हमारे विचार में यह उन्नति के मार्ग का उपदेश सबके लिए सर्वदा मनन करने योग्य है। अपनी अधोगति ना होते हुए क्रम से निसंदेह उन्नति की प्राप्ति होना इसी मार्ग से साध्य है। अथर्ववेद मन का बल बढ़ाना। ऋषि भारद्वाज देवता धावा पृथ्वी आदि नाना देवतम। धुलोक पृथ्वी लोक के अंतरिक्ष लोक तथा इस आकाश में रहने वाले सब लोग लोकांतर में मेरे अनुकूल हों, अर्थात मेरे संतप्त होने से वे संतप्त हों और मेरे शांत होने पर वे भी शांत हों। हे सत्कार करने योग्य देवों, सुनो। नियम यह है कि बल बढ़ाने वाला ही दूसरों को उत्तम उपदेश करता है, परंतु बल घटाने वाला बुरे विचारों की प्रेरणा से मन को दूषित करता है। उस पापी को पकड़कर बंधन में रखना उचित है। हे इंद्र, सुन कि जो मन को बिगाड़ता है उसका नाश करना योग्य है। यह बात मैं हृदय के जोश के साथ कहता हूँ, जिसमें 3 छंदों के 80 मंत्रों द्वारा सामगान करते हैं। उस यज्ञ में वसु रुद्र आदित्यों के साथ पितरों द्वारा किया हुआ यज्ञ यज्ञादि शुभ कर्म हमारा रक्षक होवे। उस सत्कर्म से हमारा मन शुद्ध रहे। जो पापी हमारा मन निर्बल करने का यत्न करता है उसको मैं दिव्य बल के साथ पकड़ता हूँ। धुलोक और भूलोक के अंतर्गत सब वस्तु मात्र मेरे अनुकूल हों। सब अग्नि आदि देव मेरे अनुकूल कार्य करें। हे पितरों, अनिष्ट कार्य करने वाला पापी बनकर पतित होवे। हे मरुतों, जो घमंडी मनुष्य अपने आप को ही सबसे बड़ा समझता है, इतना ही नहीं परंतु हम जो ज्ञान संग्रह करते हैं उसकी भी जो निंदा करता है उसको सब कर्म कष्टप्रद हों, क्योंकि जो सत्य ज्ञान का विरोध करता है उसको धुलोक बहुत ताप देगा। तेरे 7 प्राणों को और 8 मज्जा स्थानों को मैं ज्ञान से खोलता हूँ। तू अग्निदूत बनकर यम के घर जा। इस प्रदीप्त ज्ञानाग्नि में मैं तेरा स्थान रखता हूँ। यह अग्नि तेरे अंदर प्रविष्ट होवे और तेरी वाणी भी प्राण को प्राप्त होवे। मानस शक्ति का विकास। मन की शक्ति से मनुष्य की योग्यता निश्चित होती है। जिसका मन शुद्ध और पवित्र यह आत्मा होता है, और जिसका मन अशुद्ध और मलिन विचारों वाला होता है वह दुष्ट कहलाता है। इसके पूर्व सूक्त में आत्मा के गुण वर्णन करने के द्वारा आत्मिक बल बढ़ाने का उपाय कहा। उसी की पूर्ति करने के लिए इस सूक्त में मानसिक शक्ति विकास का उपाय बताया है, क्योंकि आत्मिक शक्ति विकास के लिए मानसिक शुद्धता की भी अत्यंत आवश्यकता है। मन मलिन रहा तो आत्मिक बल बढ़ ही नहीं सकता। मानस शक्ति विकास के साधन त्याग भाव। मानसिक बल बढ़ाने वाले का नाम इस सूक्त में भरद्वाज अर्थात भरत जमा वाजह, वाजह जमा भरत अर्थात बल भरने वाला कहा है। वाजह का अर्थ घी अन्न जल प्रार्थना अर्पण यज्ञ शक्ति बल धन वेग गति युद्ध शब्द यह है। इसमें घी अन्न जल ये पदार्थ शारीरिक बल की पुष्टि करने वाले हैं, परंतु ये ही शुद्ध सात्विक सेवन किए जाएं तो मन को भी सात्विक बनाते हैं। जल प्राणायाम के बल के साथ संबंधित है। धन आर्थिक बल का घोतक है। अर्पण आत्मसमर्पण यज्ञ जिसमें आत्म सर्वस्व की आहुति देना
प्रधान अंग होता है। ये यज्ञ रूप कर्म आत्मिक बल बढ़ाते हैं। युद्ध छात्र बल बढ़ाता है। परमेश्वर की प्रार्थना मानसिक बल की वृद्धि करता है। वाज शब्द के जितने अर्थ हैं इनकी संगति इस प्रकार है। यहाँ बल बढ़ाने वाले साधनों का भी ज्ञान हुआ। पाठक यदि इस बात का विचार करेंगे तो उनको इससे अपना बल बढ़ाने के उपाय ज्ञात हो सकते हैं। यह बल जो भर देता है उसका नाम भरद्वाज होता है। यह भरद्वाज आत्मिक बल बढ़ाने का साधन इस प्रकार सबको कथन करता है। शुभ वचन भरद्वाजः महम उक्तानि शंसति। बल बढ़ाने वाला मुझे सुक्त कहता है, अर्थात उत्तम वचन अथवा ईश गुणगान के स्तोत्र कहता है। ये शुभ वचन कहने से, इनका मनन करने से, इनको अपने मन में स्थिर करने से ही मन की शक्ति बढ़ जाती है। परमेश्वर भक्ति उपासना सद्वन का मनन यही सुक्त संशन है। इससे मन की पवित्रता होने द्वारा मानसिक शक्ति विकसित होती है। ज्ञान, इस ज्ञानाग्नि को ही जात वेद अग्नि कहते हैं। जिससे वेद प्रकट हुआ है वही अग्नि जात वेद है। जिससे ज्ञान प्रकाशित हुआ है वही यह अग्नि है। इसी को ज्ञाना अग्नि, ब्रह्मा अग्नि, आत्मा अग्नि, जात वेद आदि अनेक नाम हैं। मानसिक शक्ति विकास या आत्मिक बल वृद्धि करने की जो इच्छा है उसको इस अग्नि की शरण लेना योग्य है। इस विषय में अष्टम मंत्र में कहा है, इस प्रदीप्त जात वेद अग्नि नामक ज्ञानाग्नि में तेरा पांव में रखता हूँ। यह ज्ञानान अग्नि तेरे शरीर के रोम रोम में प्रविष्ट होवे और तेरी वाणी भी प्राणान अग्नि के पास जावे। जो मनुष्य अपना आत्मिक बल तथा मानसिक बल बढ़ाने का इच्छुक है उसको अपने आप को ज्ञान से संयुक्त होना चाहिए। जिस प्रकार लोहा अग्नि में पड़ने से वह थोड़े समय में अग्नि रूप हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानान अग्नि में पड़ा हुआ यह मनुष्य थोड़े ही समय में अपने आप को ज्ञानान अग्नि से, जातवेद अग्नि से प्रदीप्त हुआ देखता है। यह ज्ञाना अवस्था है। जीवित वाणी, इस समय इसके वाणी में एक प्रकार की प्राण शक्ति होती है। मानो इसकी वाणी जीवित सी हो जाती है। वाक् असुम गच्छति, वाणी प्राण को प्राप्त करती है। सामान्य मनुष्य की वाणी मुर्दा होती है, परंतु इस ज्ञानी की वाणी जीवित होती है। वह सिद्ध पुरुष जो कहता है वह बन जाता है। यह जीवित वाणी का साक्षात्कार है। शाखा छेदन, टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं काटकर वृक्ष को सुंदर बनाया जाता है। वृक्ष पर बल्लियों का भार बढ़ गया तो वृक्ष को बढ़ने के लिए उस भार से मुक्त करना आवश्यक होता है। अर्थात उद्यान के वृक्षों को जैसे चाहिए वैसे बढ़ने देना उचित नहीं है। इसी प्रकार इस अश्वत्थ वृक्ष के विषय में जानना चाहिए। इस विषय में श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, ऊपर मूल है और नीचे शाखा विस्तार फैला है। ऐसा यह अश्वत्थ वृक्ष है। ऊपर नीचे इसकी शाखाएं बहुत फैली हैं। इन शाखाओं को असंग शस्त्र से छेद करके यहाँ इसको ठीक करना चाहिए। तत्पश्चात उन्नति का मार्ग विदित हो सकता है। इस विषय में सप्तम मंत्र में कहा है, वह अब देखिए, 7 प्राणों को और 8 ग्रंथियों को मैं ज्ञान से काटता हूँ या छेदता हूँ अथवा खोलता हूँ। तू इस अग्नि का सिद्ध दूत बनकर यम के घर को जा। इस सप्तम मंत्र में 7 प्राणों को और 8 मज्जा ग्रंथियों को काटने का उल्लेख है और यहाँ काटने का शस्त्र ब्रह्म अर्थात ज्ञान, भक्ति, प्रार्थना, उपासक, स्तोत्र इत्यादि प्रकार का है। ब्रह्म शब्द का ज्ञान आदि अर्थ प्रसिद्ध है। पाठक यह विचार करें कि क्या कभी ज्ञान अथवा ईश्वर उपासना ब्रह्मणा वृषामि शस्त्र बनकर किसी को काट सकते हैं? यदि ये शस्त्र बनकर किसी को काटते होंगे तो किसको काटते हैं, यह विचार करना चाहिए। असंगास्त्र और ब्रह्मास्त्र, गीता में असंग शस्त्र से वृक्ष काटने का उल्लेख है। वह नाना वासनाओं को असंग शस्त्र से काटने का भाव है। वासनाएं भी भोग की इच्छा से ही फैलती हैं और भोग भी इंद्रियों के विषयों के ही होते हैं। अर्थात असंग शस्त्र से जिन शाखाओं को काटना है वे शाखाएं इंद्रिय भोग की वृत्ति रूप ही हैं।
भगवत गीता का यह आशय मनन में लेकर यदि हम इस मंत्र के सप्त प्राणों को ब्रह्मास्त्र से काटने का वर्णन देखेंगे तो स्पष्ट होगा कि यहाँ भी एक विशेष अलंकार ही है। दोनों स्थानों में क्रियाओं का अर्थ एक ही है। वृश्चामी का अर्थ भी छेदन ही है। दोनों स्थानों के शस्त्र भी अभौतिक हैं। वैराग्य और ज्ञान उपासना, यद्यपि वैराग्य और ज्ञान ये दो शब्द भिन्न हैं, तथापि एक ही बात में समर्थ होने वाले हैं। आत्म साक्षात्कार में ये दोनों परस्पर उपकारक ही होते हैं। वैराग्य के बिना आत्मज्ञान होना कठिन है या असंभव है। इस प्रकार विचार करने से पता लगता है कि जिस शाखा विस्तार को भगवत गीता काटना चाहती है, उसी शाखा विस्तार को यह वेद मंत्र काटना चाहता है। इसकी सिद्धता करने के लिए हमें सप्त प्राण कौन है, इसकी खोज करना आवश्यक है। सप्त प्राण: पहला प्राण इंद्रियाणि तांडयब्रा, दूसरा सप्त शिरसि प्राणः तांडयब्रा, तीसरा सप्त शीर्षन प्राणः शतम्ब्रा, चौथा सप्त वैशीर्षन प्राणः अयब्रा। पहला प्राण ये इंद्रियां ही हैं। 2 से 4 सिर में 7 प्राण अर्थात इंद्रियां हैं। इस प्रकार यह स्पष्टीकरण सप्त प्राणों का वैदिक सारस्वत में किया गया है। इससे सप्त प्राण ये 7 इंद्रियां हैं, इस विषय में किसी को संदेह नहीं हो सकता। कईयों के मत से यह इंद्रिय 2 आँख, 2 कान, 2 नाक और 1 मुख मिलकर 7 हैं, और कईयों के मत से कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नाक, शिशन और मुख हैं। इन 7 के क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, काम और भाषण ये 7 भोग हैं। इनके कारण उत्तम, मध्यम अथवा निकृष्ट गति इस मनुष्य की होती है। दोनों मतों का तात्पर्य इतना ही है कि जिन इंद्रियों के साधन से यह मनुष्य वासनाओं के जाल में फंसता है और भोग भोगने की इच्छा से रोग के भय में ग्रस्त होता है, वे 7 इंद्रियों की शाखाएं ज्ञान के शस्त्र से काटना चाहिए। जिस प्रकार माली अपने उद्यान वृक्षों को टेढ़े मेढ़े बढ़ने नहीं देता, उसी प्रकार इस शरीर के क्षेत्र में कार्य करने वाला यह जीवात्मा रूपी माली है, उसको अपने उद्यान के वृक्षों को टेढ़े मेढ़े बढ़ने देना उचित नहीं है। वैसे बढ़ने लगे तो ज्ञान की कैंची से मर्यादा से बाहर बढ़ने वाली शाखाओं को काटकर उनको अपनी मर्यादा में रखना उचित ही है। इसका स्पष्ट आशय यह है कि ये ही इंद्रियां यदि बुरे व्यवहार करने लगे तो उनकी असंग के नियम से नियमबद्ध करके संयम पूर्ण वृत्ति से दमन करना चाहिए। इंद्रिय दमन से ही आध्यात्मिक शक्ति विकसित हो सकती है। शाखा छेदन का तात्पर्य यही है। 8 ग्रंथि, इस सप्तम मंत्र में 8 ग्रंथि या धमनियां हैं, उनको भी छेदन करने का विधान किया गया है। ये 8 मज्जा ग्रंथियां हैं, उनसे विलक्षण जीवन रस शरीर में प्रवाहित होते हैं। गुदा, नाभि, पेट, हृदय, कंठ, तालु, भूमध्य, मस्तिष्क, इन स्थानों में ये प्रधान 8 मज्जा ग्रंथियां हैं, और इनमें जो जीवन रस आता है उससे उक्त स्थान में जीवन प्राप्त होता है। इससे प्राप्त होने वाला जीवन रस तो आवश्यक ही है, परंतु यदि इसी से हीन प्रवृत्ति होने लगी तो उस हीन वासना का नाश करना चाहिए। देखिए, गुदा के पास की मज्जा ग्रंथि से वीर्य के साथ जीवन रस प्राप्त होता है। इसी से स्त्री पुरुष विषयक काम होता है और इसके अतिरेक से मनुष्य गिरता भी है। तथापि धर्म मर्यादा के अंदर काम कर रहा और शेष ब्रह्मचर्य पालन हुआ तो यहाँ की ही दिव्य शक्ति ईश भक्ति में परिणत होती है। इसी प्रकार अन्य नए ग्रंथियों के विषय में समझना चाहिए। इससे पाठक समझ गए होंगे कि जिस प्रकार बाहर दिखने वाला इंद्रियों का संयम आवश्यक है, उसी प्रकार इन ग्रंथियों की स्वाधीनता भी अत्यंत आवश्यक ही है। योग में इसको ग्रंथि भेद, चक्र भेद आदि संज्ञाएं हैं। इसका अर्थ इतना ही है कि जिस प्रकार अपनी मन की प्रेरणा से हाथ पांव को हिलाना होता है, उसी रीति से इन अष्ट ग्रंथियों का कार्य भी अपने इच्छा अनुसार हो।
इंद्रियों को और इन केंद्रों को पूर्णतया अपने अधीन रखने का नाम यह शाखा छेदन है। यह श्रेष्ठ संयम है और यही शाखा छेदन ब्रह्मणा वृश्चामि ज्ञान रूपी शस्त्र से होना संभव है। अब यहाँ मंत्रों की संगति देखिए। संयम का मार्ग पहला, समिद्धि जात वेदसी पदम, जिससे प्रदीप्त जात वेद अर्थात ज्ञान अग्नि में अपना स्थान स्थिर किया है। 2, अग्नि ही शरीरम विवस्तु, जिसके शरीर के रोम रोम में यह ज्ञानान अग्नि भड़क उठा है। वाग अपि असुम गच्छतु, जिसकी वाणी भी प्राणमयता को अर्थात जीवित दशा को प्राप्त हुई है। सप्त प्राणानाम वृश्चामि, सप्त प्राणों का अर्थात सप्त इंद्रियों का शाखा छेदन जिसने किया है अर्थात इंद्रियों को वश में किया है। 5, अष्टो मनया वृश्चामि, 8 मज्जा केंद्रों का भी छेदन किया है अर्थात अष्ट चक्र भेद द्वारा उनको दशवर्ती किया है। मरने की विद्या वही आत्मिक बल से बलवान होगा और वही मृत्यु का भय दूर करेगा अथवा निडर होकर यम के घर जाएगा। सब प्राणी मरते ही हैं, परंतु निडर होकर मरना और बात है और डर डर के मरना और बात है। सब लोग मृत्यु से डरते रहते हैं। मृत्यु का डर हटाने की विद्या इस सुक्त ने कही है। देखिए मंत्र के ये शब्द, अलंकृतः अग्निदूतः यमस्य साधनम अयः। अलंकृत ज्ञानाग्नि सेवक बनकर यम के घर जा, क्योंकि अब तुम्हें यम का वह डर नहीं है जो अज्ञानावस्था में था। यह मृत्यु का डर हटाने की विद्या है, मानो यह मरने की विद्या है। जीवित दशा में यह विद्या प्राप्त करनी चाहिए। जिसने इंद्रियों का संयम किया है, जिसने अपनी जीवन शक्तियों को अपने अधीन किया है, जिसका जीवन ज्ञान से परिशुद्ध प्रशस्तम कर्ममय हुआ है और जो सत्य ज्ञान के प्रचार के लिए अपने आप को समर्पित करता हुआ अपना जीवन ही ज्ञानान अग्नि में समर्पण करता है, क्या कभी वह मृत्यु से डर सकता है? वह तो निडर होकर ही मृत्यु के पास पहुंचेगा। इसी प्रकार देखिए निर्भय ऋषि कुमार, कठोपनिषद में कथा है कि नचिकेता ऋषि कुमार यम के पास गया था। वह 3 रात्रि यम के घर रहा। उसको देखकर यम को भी भय मालूम हुआ। उसको प्रसन्न करने के लिए यम ने 3 वर दिए। ये 3 वर मानो 3 प्रचंड शक्तियां थी, परंतु इन ऋषि कुमार ने इन 3 शक्तियों से अपने भोग नहीं बढ़ाए, परंतु ज्ञान प्राप्ति में ही इन शक्तियों का व्यय उसने किया। यम ने नाना भोग उसके सन्मुख रखे, परंतु ऋषि कुमार ने अपना ज्ञानास्त्र से वासना रूपी शाखाओं का छेदन किया था। इसीलिए भोगों को स्वीकारने की रुचि नहीं की। भोगों को छोड़कर ज्ञान प्राप्ति की ही उसने इच्छा की और इस त्याग व्रति से अंत में उसने ज्ञान प्राप्त किया। यम के साथ बराबरी के नाते से यह ऋषि कुमार रहा। बराबरी के नाते से बोला और बराबरी के नाते से वहां से वापस आया। ऐसा क्यों हुआ? पाठकों विचार तो कीजिए। नचिकेता ऋषि कुमार अग्नि का दूत बनकर, ज्ञान का सेवक बनकर भोगेच्छा का त्याग करके यम के पास गया था, इसीलिए वह निडर था। जो लोग भोगेच्छा से यम के पास जाएंगे वे डरते हुए जाएंगे, इसीलिए पकड़े जाएंगे। यही भेद है साधारण मृत्यु में और ज्ञानी की मृत्यु में। यही वेद की मृत्यु विद्या है। आत्मा भाव, एक के दुख से दूसरा दुखी। यहाँ तक जो आत्मोन्नति का वर्णन किया है उसका विचार करने से ज्ञानी की उच्चता की कल्पना पाठकों को हो सकती है। उस ज्ञानी के मन में आत्मत भाव इस समय जीवित और जागृत होता है। सब भूतों को वह आत्म सम्मान भाव से देखने लगता है। जो जैसा सुख दुख इसको होता है वैसा ही सुख दुख दूसरों को होता है, ऐसा इसका भाव इस समय बन गया है। वह अपने में और दूसरों में भेद नहीं देखता। दूसरों के दुखों से अपने को दुखी और दूसरों के सुख से अपने को सुखी मानने तक उसकी उच्च मनोवस्था इस समय बनी चुकी होती है। इसीलिए जिस समय वह सचमुच संतप्त होता है उस समय सब अन्य प्राणी मात्र संतप्त हो जाते हैं।
जब दूसरों का दुख ज्ञानी मनुष्य अपने पर लेने लगता है और सब जगत के दुख का भार आनंद से स्वीकारता है, उस समय इसके दुख में भी सब जगत हिस्सेदार होता है। यह नियम ही है। यह परस्पर संवेदना का सार्वत्रिक नियम है। जिस प्रकार एक स्वर में मिलाई हुई तंतु विद्या की तारें एक बजाए जाने पर अन्य सब स्वयं बजने लगती हैं, इसी प्रकार यह ज्ञानी के सर्वात्म भाव के जीवन से सब जगत के साथ समान संवेदना उत्पन्न होती है। यह आत्मत भाव की परम उच्च अवस्था है। यही इस सूक्त के प्रथम मंत्र में बताई गई है। मयि तप्यमाने ते इहि तप्यनताम। मेरे संतप्त हो जाने पर वे यहाँ संतप्त हों। पृथ्वी, अंतरिक्ष, धूलोक, बीच का आकाश, मेघ मंडल, सूर्य आदि जितना भी कुछ स्थान है और उस संपूर्ण स्थान में जो भी भूत मात्र है, उनके कलेशों को मैं अपने ऊपर लेता हूँ। जगत को सुखी करने के लिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। मैं जगत को दुखी नहीं देख सकता। जगत सुखी हो और उसका दुख मुझ पर आ जाए, इस प्रकार की भावना जिसके रोम रोम में भरी है, जिसके दैनिक जीवन में ढाली गई है, वह अपने आप को जगत के साथ एक रूप देखता है। जगत को अपने आत्मा के समान समझता है, या यूं कहो कि वह जगत के दुखों से दुखी होता है। ऐसा महात्मा जिस समय संतप्त होता है, उस समय सब भूत भी संतप्त हो जाते हैं। यह अवस्था प्रथम मंत्र द्वारा बताई गई है। यह मनुष्य की उन्नति की परम उच्च अवस्था है। इस अवस्था में पहुंचा हुआ ज्ञानी दूसरों के दुखों से दुखी होता है और इसके दुख से भी सब दूसरे दुखी होते हैं। इस पूर्ण अवस्था में जगत के साथ इसकी समान संवेदना होती है। मन का बल बढ़ते बढ़ते और आत्मा की शक्ति बढ़ते बढ़ते मनुष्य यहाँ तक ऊंचा हो सकता है। अब जो लोग इस ज्ञान मार्ग के विरोधी होते हैं, उनकी भी क्या अवस्था होती है, यह देखना है। ज्ञान के विरोधी, जो ज्ञान के विरोधी होते हैं, जो अपने मन को गिराने योग्य कार्य करते हैं, जो दूसरों के मनों को निर्बल करने के उद्योग में रहते हैं, उनकी दशा क्या होती है, वह इस सूक्त के मंत्रों के शब्द से ही देखिए। पहला, यह अतीव मन्यते, जो अपने आप को ही घमंड से ऊंचा समझता है, अपने से और अधिक श्रेष्ठ कोई नहीं है, ऐसा जो मानता है। दूसरा, क्रियामाणम नह ब्रह्म यह निंदिशतः, किया जाने वाला हमारा ज्ञान संग्रह जो निंदता है, हमारे ज्ञान संपादन, ज्ञान रक्षण और ज्ञान वर्धन के प्रयत्नों को जो निंदा करता है। 3, व्रजी नानी तस्मे तपुषी संतु, सब कर्म उसके लिए तापदायक हो, उसको हर एक कर्म से बड़े कष्ट होंगे, किसी भी कर्म से उसको कभी शांति नहीं मिलेगी। 4, दोह ब्रह्मद्विषम अभिसह तपाती, प्रकाशमान धुलोक ज्ञान के विद्वेषी को चारों ओर से संतप्त करता है। ज्ञान के विद्वेषी को किसी और से भी शांति नहीं मिल सकती। ज्ञान के विरोधी का उत्तम मार्ग इस मंत्र में हुआ है। यह इतना स्पष्ट है कि इसका अधिक स्पष्टीकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अत्यधिक घमंड करना भी अज्ञान या मिथ्या ज्ञान का ही घोतक है और यह अत्यंत घातक है। यदि स्वयं ज्ञान वर्धन का प्रयत्न नहीं कर सकते तो ना सही, परंतु दूसरे कर रहे हैं, उनका तो विरोध करना नहीं चाहिए। परंतु यदि स्वयं मिथ्या ज्ञान से मलिन हुआ मनुष्य दूसरे ज्ञानियों को सताने लगे तो वह अधिक ही गिर जाता है। इस प्रकार के गिरने वाले अज्ञानी मनुष्य का हर एक प्रयत्न कष्टवर्धक ही होता है। उसके कर्म से जैसे उसके कष्ट बढ़ते हैं, वैसे जनता के भी कष्ट बढ़ते हैं, क्योंकि उसके अज्ञान और मिथ्या ज्ञान के कारण वह जो करता है वह भ्रांत चित्त से ही करता है। इस कारण जैसा उसका नाश होता है, वैसा उसके साथ संबंध रखने वाले का भी नाश हो जाता है। यह बात इस छठे मंत्र ने बताई है। अब इस बुरे कर्म के कर्ता की अवस्था बीच के 4 मंत्रों में बताई है, वह देखिए। पहली, अपकामस्य कर्ता पापम आतच्छतु। दूसरा, यह अस्माकम इदम मनः,
हिनस्ति सह दुरीते पाशे बद्धः नियुज्यताम्। 3 अमुकम देव्यैन हरसा आददे। 4 यह अस्माकम इदम मनः हिनस्ति तम कुलीशेन वृश्चामि। पहला, इस कुकर्म के करने वाले को पाप लगे। दूसरा, जो हमारा मन बिगाड़ता है उसको पाप के पाश में बांधकर नियम में रखा जावे। तीसरा, उसको दिव्य क्रोध या बल से पकड़ रखता हूँ। और चौथा, जो हमारे इस मन को बिगाड़ता है उसको शस्त्र से काटता हूँ। ये 4 मंत्रों के 4 अंतिम वाक्य हैं। ये एक से एक अधिक दंड बता रही हैं। पहले वाक्य ने कहा है कि उसको पाप लगे, दूसरे वाक्य ने कहा है कि उसको बांधकर नियम में रखा जावे। यहाँ नियम में रखने का आशय कारागृह में रखने का है। तीसरे वाक्य में देवताओं का कोप उस पर हो ऐसा कहा है। और चतुर्थ वाक्य में शस्त्र से उसका सिर काटने की बात कही है। यह एक से बड़ी एक कड़ी सजा किसको दी जाए, इस विषय का थोड़ा सा विचार यहाँ करना चाहिए। मन को बिगाड़ने का पाप बड़ा भारी है, परंतु जो एक बार ही इस पाप को करता है और एक मनुष्य के संबंध में करता है उसका अपराध न्यून है। और जो मनुष्य अपने विशेष संघ द्वारा दूसरी जाति का मन बिगाड़ने का प्रयत्न करता है या जाति की ज्ञान प्राप्ति में बाधा डालता है उसका पाप बढ़ सकता है। इस प्रकार तुलना से पाप की न्यूनाधिकता समझनी योग्य है और उसके अपराध के अनुकूल दंड देना उचित है। यह दंड भी व्यक्ति ने देना नहीं होता, प्रत्युत राज्यसभा द्वारा देना होता है। दूसरे की ज्ञान वृद्धि में बाधा डालना बड़ा भारी पाप है। इससे जैसी दूसरों की वैसी स्वयं अपनी भी अधोगति होती है। इसीलिए कोई मनुष्य इस प्रकार का पाप कर्म ना करे। अनुवांशिक संस्कार, सबसे पहली बात अनुवांशिक संस्कार की है। जिसका वंश शुद्ध होता है, जिसके वंश में सत्पुरुष हुए हैं, जिसके माता पिता शुद्ध अंतःकरण के होते हैं, अर्थात बचपन से जिसके घर में शुद्ध धार्मिक वायु मंडल होता है, वह अज्ञान में फंस जाने का संभव कम है। इस विषय में मंत्र कहता है, तिस्रभिः अशीतिभः सामगेभिः वसुभिः अंगीग रोभिः आदित्यभिः पितॄणाम ईष्टाम पूर्तः नः अवतु। वसु रुद्र आदित्य देवों का सामगान पूर्वक हमारे पितरों द्वारा किया हुआ यह ज्ञान याज्ञ आदि शुभ कर्म हमें बचावे। परिवार में जो प्रशस्तम कर्म होता है वह निसंदेह पारिवारिक जनों को बुरे संस्कारों से बचाता है। माता पिताओं का किया हुआ शुभ कर्म इसी प्रकार बाल बच्चों को शुभ धर्म पथ पर सुरक्षित रखता है। ये ही अनुवांशिक शुभ संस्कार हैं। हम यह नहीं कहते कि जिनको ऐसे शुभ संस्कार नहीं होंगे वे अधम मार्ग पर ही जाते रहेंगे, परंतु हम यही कहते हैं कि ये शुभ कर्म अवश्य सहायक होते हैं। इसीलिए परिवारों के मुख्य पुरुषों को उचित है कि वे स्वयं ऐसे कर्म करें कि जिनसे उनके पारिवारिक जनों पर शुभ संस्कार ही होते रहें। यह उनका आवश्यक कर्तव्य है। ईश प्रार्थना, आनुवांशिक संस्कार अपने अधीन नहीं होते, क्योंकि उन कर्मों को करने वाले दूसरे होते हैं। इसीलिए यदि वे अच्छे होते हुए ही हैं, परंतु यदि वे बुरे संस्कार हुए तो भी कोई डरने की बात नहीं। स्वयं अपनी शुद्धि का प्रयत्न करने पर निसंदेह सिद्धि मिलेगी ही। इस दिशा से आत्मशुद्धि के प्रयत्न करने के लिए ईश्वर प्रार्थना मुख्य साधन है, परंतु यह प्रार्थना दिल के जलने से ही होती है। इस विषय में इस सूक्त के शब्द बड़े मनन करने योग्य हैं। हे सोमप इंद्र, शृणुहि यत्वा शोचता हृदाम जोहवीमि। हे ज्ञानियों के रक्षक प्रभु, सुनो जो मैं जलते हुए हृदय से तुमसे कह रहा हूँ। हृदय के अंदर से आवाज आना चाहिए, अपनी पूर्ण भाव प्रार्थना होनी चाहिए, हृदय की उष्णता से तपे हुए शब्द होने चाहिए, शोकपूर्ण हृदय से प्रार्थना निकलनी चाहिए। ऐसी प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है। ये यज्ञ यहाँ रथ ते देवा इदम शृणतु। जिनका यजन किया जाता है वे देव मेरी प्रार्थना सुने। इस प्रकार देवों के विषय में श्रद्धा भक्ति के साथ दिल से शब्द निकलेंगे तो वे सुने जाते हैं। तथा धावा पृथ्वी माँ अनु दिथिथाम विश्वे देवासो माँ
अनवार भद्वम। धावा पृथ्वी मुझे अनुकूल होकर प्रकाशित हो और सब देव मुझे अनुकूल होकर कार्य आरंभ करें, अर्थात देवों की कृपा से मेरा मार्ग प्रकाशित हो और देवों की अनुकूलता के साथ मेरा कार्य चलता रहे। कोई भी ऐसा कार्य मुझसे ना होवे कि जो देवताओं के प्रतिकूल या विरोध हो। मेरे अंतःकरण में देवताओं की कृपा से शुद्ध स्फूर्ति होती रहे, उस स्फूर्ति के अनुकूल ही मुझसे उत्तम कर्म होते रहें। देवों के साथ अपने आप को एक रूप करना चाहिए और इस प्रकार अपने आप को देवतामय अनुभव करना चाहिए। अपने शरीर को देवों का मंदिर करना चाहिए, तभी वहां अशुभ विचार नहीं आवेंगे और सदा वहां दैवी शुभ विचार ही कार्य करेंगे। इस प्रकार देवों का जागृत निवास अपने विचारों के अंदर भाव रूप से होने लगा तो फिर अपने मानसिक बल की वृद्धि होने में देर नहीं लगेगी और जो फल मानोसन्नति और आत्मोन्नति के इस सूक्त के प्रारंभिक विवरण में कहे हैं वे सब उस उपासक को अवश्य प्राप्त होंगे। अथर्ववेद प्रथम वस्त्र परिधान। ऋषि अथर्वा देवता अग्नि नाना देवता। हे तेजस्वी देव, तू जीवन देने वाला, स्तुति को सुनने वाला, तेजस्वी और हवन आदि से घी का सेवन करने वाला है। अतः मधुर सुंदर गाय का घी पीकर इस बालक की ऐसी उत्तम रक्षा कर कि जैसी पिता अपने पुत्रों की उत्तम रक्षा करता है। इस बालक को चारों ओर से वस्त्र धारण कराओ, इसका तेज बढ़ाओ और इसकी आयु अति दीर्घ करो, अर्थात वृद्धावस्था के पश्चात ही इसकी मृत्यु हो। यह वस्त्र सबसे प्रथम कुल गुरु बृहस्पति ने सोम राजा के पहनने के लिए बनाया था, जो इस बालक को पहनाया जाता है। यह वस्त्र अपने कल्याण की वृद्धि करने के लिए धारण करो। मनुष्यों को विनाश से बचाने का यही उत्तम साधन है। इसी प्रकार 100 वर्ष का दीर्घ आयुष्य प्राप्त करो और धन का ताना और पोषण का बाना रूप यह वस्त्र उत्तम प्रकार से बुनो। यहाँ आ इस शिला पर खड़ा रहे, तेरा शरीर पत्थर जैसा सुदृढ़ बने और इससे सब तेरी आयु 100 वर्ष की बनावे। हे बालक, तेरे लिए पहले पहनने के लिए वस्त्र हमने बनाया है। सब देव तेरी पूर्ण रक्षा करें। तू इस उत्तम कुल में जन्मा है और यहाँ तू उत्तम प्रकार से बढ़ रहा है। इसी प्रकार तेरे पीछे बहुत से हृष्ट पुष्ट और बलवान भाई उत्पन्न हो और तेरे कुल की वृद्धि करें। प्रथम वस्त्र परिधान। बालक के शरीर पर प्रथम वस्त्र परिधान कराने का समारंभ इस सूक्त द्वारा बताया है। इस सूक्त का प्रथम मंत्र घृत का हवन में अग्नि में हो जाने का विधान करता है, अर्थात हवन के पूर्व का सब विधान इससे पूर्व हो चुका है, ऐसा समझना उचित है। अग्नि के अंदर परमात्मा की शक्ति है। इस अग्नि को घी आदि से प्रदीप्त किया जाता है और उसकी साक्षी में वस्त्र परिधान आदि सबकी विधि किया जाता है। सभी संस्कार अग्नि में हवन करने के साथ होते हैं। परमेश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, शांति, अभयाचन आदि पूर्वक हवन होकर प्रथम मंत्र में प्रभु की प्रार्थना की गई है कि वह परम पिता हम सब पुत्रों की रक्षा करे। इस प्रकार वस्त्र परिधान की पूर्व तैयारी होने के पश्चात वस्त्र लाया जाता है। पुत्र के लिए वस्त्र, यह स्मरण रखना चाहिए कि यह वस्त्र मूल्य देकर दुकान से लाया नहीं रहता, परंतु अपने पुत्र के लिए माता ही कपड़ा बुनती है। इस विषय में वेद में अन्यत्र कहा है, वह यहाँ देखिए। पहला, मात्रः पुत्राय वस्त्राणि वयन्ति, अर्थात माताएं अपने पुत्र के लिए कपड़े बुनती हैं, और दूसरा, अस्मै धीः अपांसी वितन्वन्ते, इस बच्चे के लिए सुविचारों और सत्कर्मों का उपदेश देती हैं। यह मंत्र पुत्र विषयक माताओं का कर्तव्य बता रहा है। माताएं अपने पुत्र के लिए कपड़ा बुनती हैं। इसमें प्रत्येक धागे के साथ कितना प्रेम उस कपड़े के तंतुओं में बुना जाता है, इसका विचार पाठक अवश्य करें। यह कपड़ा केवल कपड़ा नहीं है,
परंतु इसी सूक्त के तृतीय मंत्र में कहा है कि यहाँ कपड़े का ताना ऐश्वर्य है और बाना पुष्टि है। इस प्रकार यह कपड़ा बुना जाता है। सचमुच ऐसा ही होगा। यह माता अपने पुत्र प्रेम से अपने छोटे बालक के लिए कपड़ा बुनती होगी। धन्य है वह माता और वह बालक जो इस प्रकार परस्पर प्रेम से अपने कुटुंब के भूषण भूत होते हैं। इस प्रकार का कपड़ा उस छोटे बालक को पहनाया जाता है। उस समय का मंत्र यह है, पहनाओ पहनाओ इस हमारे बालक को यह वस्त्र, तेज के साथ यह दीर्घ आयु प्राप्त करे और इसकी वृद्धावस्था के पश्चात ही मृत्यु हो, अर्थात अकाल मृत्यु से यह कदापि ना मरे। जब माता अपने पुत्र के लिए प्रेम से कपड़ा बुनकर तैयार करती है, तब वह प्रेम ही उस बच्चे की रक्षा करने में समर्थ होता है। इसीलिए ऐसी प्रेममयी माता के पुत्र दीर्घायु ही होते हैं। आगे इसी द्वितीय मंत्र में कहा है कि देवों के कुल गुरु बृहस्पति ने सोम राजा को भी इसी प्रकार वस्त्र पहनाया था, अर्थात वह प्रथा सनातन है। कुल का पुरोहित माता का बनाया हुआ कपड़ा अपने आशीर्वाद पूर्वक बच्चे को पहनावे और सब उपस्थित सज्जन बालक का शुभ चिंतन करे। यह इस वैदिक रीति का सारांश से स्वरूप है। पाठक इसका विचार करके यह शुभ संस्कार अपने घर में कर सकते हैं। वस्त्र घर में बुनने का प्रयोजन, वस्त्र घर में क्यों बुना जावे और बाजार से क्यों खरीदा ना जावे, इस विषय में तृतीय मंत्र का कथन मनन करने योग्य है। इसमें इस घरेलू व्यवसाय से 4 लाभ होने का वर्णन है। पहला, स्वस्ति। यह कपड़ा अपनी स्वस्ति के लिए धारण करो। स्वस्ति का अर्थ है सुजमा अस्ति, अर्थात उत्तम अस्तित्व, उत्तम हस्ती। अपनी स्थिति उत्तम होने के लिए अपना बुना हुआ कपड़ा पहनना चाहिए। दूसरे का बुना हुआ कपड़ा पहनने से अपनी स्थिति बुरी होती है, बिगड़ जाती है। अपना बुना कपड़ा पहनने से अपनी स्वस्ति अर्थात कल्याण होता है। इसीलिए अपना बुना हुआ कपड़ा ही पहनना चाहिए। दूसरा, विनाश से बचाव। मनुष्य मात्र का नाश से बचाव करने वाला है। अपना कपड़ा स्वयं बनाकर पहनना केवल अपना ही लाभ नहीं करता, परंतु संपूर्ण मनुष्यों का विनाश से बचाव करता है। इससे हर एक उद्यमी होने के कारण उस उद्यम से ही उन सब मनुष्यों का बचाव हो जाता है। दुःस्थिति, हीन अवस्था, नाश आदि से बचाने वाला यह वस्त्र बुनने का व्यवसाय है। तीसरा, धन और पुष्टि। यह घर का बुना कपड़ा केवल कपड़ा नहीं है, इसका ताना और बाना मानो केवल सूत का बना नहीं होता, प्रत्युत उसमें ताने के धागे ऐश्वर्य के सूचक और बाने के धागे पोषण के सूचक हैं। ऐसा मानकर ही तुम कपड़ा बुनो। अपना कपड़ा स्वयं बुनने से ऐश्वर्य और पोषण स्वयं हो जाता है, और जिस कुटुंब में और जिस परिवार में माता अपने बच्चों के लिए कपड़ा बुनती है, वहां तो उस परिवार का ऐश्वर्य और पोषण होने में कोई शंका ही नहीं है। जहां इस प्रकार सुख और शांति रहेगी, वहां ही चौथा, दीर्घ आयु, 100 वर्ष की दीर्घ आयु प्राप्त होगी। यह बात सहज ही ध्यान में आ सकती है। यह तृतीय मंत्र वास्तव में बालक के लिए आशीर्वाद परक है, तथापि उसमें अपने बुने कपड़े का महत्व इस प्रकार सूक्ष्म रीति से दर्शाया गया है। पाठक इसका विचार करें और इससे बोध प्राप्त करें तथा अपने घर में इस महत्वपूर्ण बात का प्रचार कर, विशेषतः जो वैदिक धर्मी हैं, उनको इसका आचरण अवश्य करना चाहिए। सुदृढ़ शरीर। हाथ से काटे हुए सूत का कपड़ा पहनने से शरीर में कोमलता नहीं आती, जैसे अन्य नरम कपड़े पहनने से आती है। यह कोमलता बहुत बुरी है, इससे 100 वर्ष की दीर्घायु प्राप्त नहीं होती। अतः अपना शरीर सुदृढ़ बनाने की बहुत आवश्यकता है। बालकपन में ही यह उपदेश इस सूक्त द्वारा सुनाया है। इस प्रथम वस्त्र परिधारण के समय ही एक विधि बनाया जाता है, जिसमें वस्त्र पहनते ही उस बालक को पत्थर पर रखा जाता है और यह मंत्र बोला जाता है, यहाँ आ, इस पत्थर पर चढ़, तेरा शरीर पत्थर जैसा सुदृढ़ हो।
तेरी 100 वर्ष की आयु सब देव करें, बालक सुदृढ़ दांग हो, इस विषय का उत्तम उपदेश इस मंत्र में है। छोटेपन में माता पिता अपने बालक और बालिकाओं को सुदृढ़ांग बनाने का यत्न करें और कभी ऐसा प्रयत्न न करें कि जिससे बालक नरम शरीर वाले हों। बड़ी आयु में कुमार और कुमारिका भी अपना शरीर सुदृढ़ांग बनाने के प्रयत्न में दत्तचित हों। इस प्रकार किया जाए तो जाति वज्रदेही बन जाएगी। योग साधन द्वारा भी वज्रकाया बनाई जाती है। इस विषय के प्रयोग योग साधन में पाठक देखें। शांति उष्ण आदि द्वंद्वों को सहन करने के अभ्यास से भी मनुष्य का देह सुदृढ़ बन जाता है। आगे पंचम मंत्र के पूर्वार्ध में कहा है कि हे बालक, तेरे लिए जो हम यह प्रथम परिधान करने योग्य वस्त्र लाते हैं उससे तुझको सब देव सहायकारी हो। इस मंत्र में प्रथम परिधान करने योग्य वस्त्र का उल्लेख है। इससे बालक की आयु का अनुमान हो सकता है। जन्म से कुछ मास तक विशेष वस्त्र पहनाया ही नहीं जाता। चतुर्थ मंत्र में पत्थर पर खड़ा करने का उल्लेख है। अपने पांव से ना भी खड़ा हो सके तो भी दूसरे की सहायता से खड़ा होने योग्य बालक चाहिए। इस मंत्र से इतनी बात निश्चित है कि यह बालक कम से कम 2-3 वर्ष की आयु वाला हो। जिस समय यह प्रथम वस्त्र परिधारण किया जाता है, इसी आयु में बालक क्षण भर दूसरे की सहायता से क्यों ना सही पत्थर पर खड़ा हो सकता है। कम से कम हम इतना कह सकते हैं कि इससे कम आयु इस कार्य के लिए योग्य नहीं है। अश्मानम आतिष्ठ ये शब्द प्रयोग अपने पांव से पत्थर पर चढ़ने का भाव बताते हैं। इसीलिए 3 वर्ष की आयु कम से कम मानना अनुचित नहीं है। 4 या 5 वर्ष की आयु मानना भी कदाचित योग्य होगा। इस आयु में यह वस्त्र धारण समारंभ किया जाता है। इस समय जो अंतिम आशीर्वाद दिया जाता है वह भी देखिए, वह बड़ा बोधप्रद है। उत्तम जन्मे और उत्तम प्रकार बढ़ने वाले तुझ बालक के पीछे बहुत से बढ़ने वाले भाई तुम्हारी माताजी को उत्पन्न हों। कई माता पिता प्रति वर्ष संतान उत्पन्न करती हैं। यह उचित है या नहीं, इसका विचार इस आशीर्वाद वचन से किया जा सकता है। 3-4 वर्ष की बालक की आयु में यह प्रथम वस्त्र धारण विधि किया जाता है। इस विषय में इससे पूर्व बताया ही है। इसी समय यह आशीर्वाद दिया जाता है कि जैसा यह बालक हृष्ट पुष्ट और तेजस्वी बनता हुआ बढ़ रहा है, वैसे और भी बच्चे इसके पीछे उत्पन्न हों। मान ले कि यह आशीर्वाद प्रथम बालक की 4th वर्ष की आयु के समय मिला है, तो 5वें वर्ष में द्वितीय बालक के जन्म का समय आ जाता है। इस प्रकार प्रत्येक 2 बालकों के जन्म के बीच में 5 वर्ष का अंतर होता है। देखिए, पहला प्रथम बालक का जन्म, दूसरा उसके 4th वर्ष में यह प्रथम वस्त्र धारण विधि करना, तीसरा इसी में बालक को पत्थर पर चढ़ाकर खड़ा करना और पत्थर जैसा सुदृढ़ ढांग बन जाने का उपदेश सुनाना, चौथा इसी समय आशीर्वाद देना कि तुम्हें हृष्ट पुष्ट भाई भी पीछे से हों। यदि इसी प्रकार दूसरा बालक हो गया तो पहले के 5वें वर्ष और दूसरे बालक का जन्म होना संभव है। अर्थात पहले बालक को माता का दुग्ध अच्छी प्रकार मिलेगा, जिससे पुत्र की पुष्टि भी अच्छी प्रकार होगी। माता के अवयव भी द्वितीय गर्भ धारण के लिए योग्य होंगे और सब कुछ ठीक होगा। जहाँ प्रति वर्ष गर्भ धारण होती है, वहाँ दूध ना मिलने के कारण बच्चे कमजोर होते हैं और बीच में पूर्ण विश्राम ना मिलने के कारण माता भी कमजोर होती है और सब प्रकार भय ही भय होता है। इसीलिए पाठक इसका योग्य विचार करें और यदि यह प्रथा अपने परिवार में लाने योग्य प्रतीत हो तो लाने का यत्न करें। हमने प्रति वर्ष, प्रति 3 वर्ष, प्रति 5 वर्ष और प्रति 7 वर्ष संतानों उत्पत्ति का कर्म करने वाले कुटुंब देखे हैं। पहले की अपेक्षा दूसरे की और दूसरे की अपेक्षा तीसरे की शारीरिक निरोगता हमने देखी है। यह विचार विशेष महत्वपूर्ण है, इसीलिए कुछ विस्तार से यहाँ लिखा गया है, यहाँ किया गया है। पाठक इसे अश्लील ना समझे, क्योंकि इसके साथ परिवार के स्वास्थ्य का विचार संबंधित है। आशा है कि पाठक इस सूक्त का योग्य विचार करेंगे और लाभ उठावेंगे। अथर्ववेद विपत्तियों को हटाने का उपाय। ऋषि चातनः देवता शालाग्नि देवतयम्
आसुरी भावनाओं से प्राप्त होने वाली कई विपत्तियां हैं। उनमें कुछ ये हैं। पहली, घरदार कुछ भी ना हो। दूसरी, सदा औरों का भव प्रतीत होना या दूसरों को घबराना। तीसरी, निश्चयात्मक एक बुद्धि कभी ना होना अर्थात सदा संदेह रहना। चौथी, मन सदा क्रोधवृत्ति से युक्त होना। ये सब विपत्तियां हैं, इनको पुरुषार्थ से हटाना चाहिए। जिस प्रकार पुत्रियों को विवाह आदि करके घर से दूर करते हैं, उसी प्रकार इन विपत्तियों को भी अपने पाप से दूर हटाना चाहिए। गौशाला से, घरों से, अपनी दृष्टि से, अन्नपान या गाड़ी रथ आदि के स्थान से तथा मन की वृत्ति से विपत्तियों को हटाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जो नीच वृत्ति वालों के घर है, वही विपत्ति नाश तथा दुष्ट दुराचारी भी रहते हैं। प्रजापालक राजा को चाहिए कि ऐसे दुष्टों को अपने सुयोग्य शासन द्वारा दूर करे। किसी भी घर के अंदर दुष्ट भाव आश्रय लेने ना पावे। इस पीड़ाओं में कई तो आनुवंशिक रोग से होने वाली पीड़ाएं होती हैं, कई तो मनुष्य के अपने व्यवहार से उत्पन्न होती हैं, कई तो डाकुओं से होती हैं। इन सब को दूर करना चाहिए। जिस प्रकार घोड़ा अपना पांव उठाकर प्राप्तव्य स्थान पर पहुंचता है, उसी प्रकार इन सब विपत्तियों के मूल कारण देखकर उन मूल कारणों को अपने से हटाना चाहिए। सब जीवन कलहों में अपना विजय निसंदेह हो जावे, ऐसी अपनी तैयारी करने से और हर एक जीवन युद्ध में जागृत रहते हुए विजय प्राप्त करने से ही ये सब पीड़ाएं हट सकती हैं। विपत्तियों का स्वरूप, इस सूक्त में अनेक विपत्तियों का वर्णन किया है, वह क्रमश देखिए। पहला, निहिसाला, शाला अर्थात घर द्वार ना होना, निवास स्थान ना होना, विश्राम के लिए कोई स्थान ना होना। दूसरा, धष्णु, सदा भयभीत रहना, दूसरों से डरते रहना, अधिकारियों से या धर्मात्माओं से डरना, ऐसे कुछ कुकर्म करना कि जिससे मन में सदा डर रहे कि कोई आकर मुझे पकड़े। इसका दूसरा प्रसिद्ध अर्थ दूसरों को डराना भी है। दूसरों को भय दिखाना, घबराना, दूसरों को भयभीत करके अपना स्वार्थ साधन करना। तीसरा, एक वाध्याम धिषणम जिधस्तवम, एक निश्चय करने वाली वृद्धि का नाश करने वाले घात पात का स्वभाव। बुद्धि से कार्य का निश्चय होता है। इस निश्चयात्मक बुद्धि का नाश करने वाला स्वभाव, जिसको निश्चयात्मक बुद्धि ही नहीं होती, सदा संदेह में जो रहता है। चौथा, चंडस्य सर्वानपत्तयः, क्रोध की सब संतान अर्थात क्रोध से जो आपत्तियां आना संभव है, वे सब आपत्तियां। पांचवा, सह दानवः, असुरों का नाम दानव है। दानव का अर्थ है घात पात करने वाले। गीता में आसुरी संपत्ति का वर्णन विस्तार पूर्वक है। उस प्रकार के लोग जो घात पात करते हैं, उनका यह नाम है। दानव भाव से युक्त होना, यह भी बड़ी भारी आपत्ति ही है। छठा, अराययः अर्थात कंजूसी का भाव, निर्धनता और ऐश्वर्य का अभाव। सातवां, सेदिहि, कलेश, महाकलेश, शारीरिक कृष्टता, दुर्बलता, कुछ भी कार्य करने की सामर्थ्य ना होना। आठवां, यातु धान्य है अर्थात धन्यता ना होना, चोर डकैती करने वाले लोग और उनके जैसे घृणित भाव। ये सब आपत्तियां हैं। इनका विशेष विचार करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रायः सबका परिचय इनके साथ है। अंशतः सब इनके कलेशों से परिचित हैं, इसीलिए सभी चाहते होंगे कि ये सब कलेश दूर हों। इनके तीन भेद होते हैं। तीन भेद। पहला, क्षेत्रीय अर्थात कई आपत्तियां ऐसी होती हैं कि जो मनुष्य के स्वभाव में क्षेत्र से आई होती हैं, वंश परंपरा से प्राप्त होती हैं, जन्म स्वभाव से होती हैं। दूसरी, पुरुषेशिता अर्थात दूसरी आपत्तियां ऐसी होती हैं कि जो अन्य पुरुषों की, अन्य मनुष्यों की कुटिल प्रेरणाओं के कारण होती हैं। तीन, दस्यु भयः जाता, तीसरी आपत्तियां होती हैं ऐसी कि जो दस्यु, चोर, डाकू आदि दुष्टों से उत्पन्न होती हैं। आपत्तियों के तीन भेद हैं। पहली, अपने जन्म स्वभाव से होने वाली। दूसरी, दूसरे पुरुषों की कुटिल प्रेरणा से होने वाली। और तीसरी, दुष्टों के कारण होने वाली।
इन सब आपत्तियों को अवश्य दूर करना चाहिए। कई आपत्तियां खान पान आदि के स्थान से ही उत्पन्न होती हैं, जैसे रोगादि आपत्तियां हैं। उनको दूर करने के लिए उनके उद्गम स्थान में ही प्रतिबंध करना चाहिए। इस विषय में द्वितीय मंत्र का कथन देखिए। आत्मशुद्धि और ग्रह शुद्धि। पहली, गोष्ठात नहीं अजमसी, गौशाला से हटाता हूँ, अर्थात गौशाला के कुप्रबंध में जिन रोगादि आपत्तियों की उत्पत्ति हो सकती है उसको दूर करता हूँ। गौशाला की पवित्रता करने से इन आपत्तियों का नाश हो सकता है। दूसरी, उपान सात नहीं अजामसी, अन्न पान के गड्ढे अथवा वाहन आदि के स्थान में जो कुछ दोष होने से आपत्तियां आ सकती हैं, जिनकी शुद्धता से इन आपत्तियों को मैं हटाता हूँ। 3, अक्षात नहीं अजामसी, अपनी दृष्टि के दोष से जो बुरे भाव पैदा होते हैं उनकी शुद्धि करने द्वारा मैं अपने अंदर के दोषों को दूर करता हूँ। इस प्रकार संपूर्ण इंद्रियों के शुद्धिकरण द्वारा बहुत सी आपत्तियों को दूर किया जा सकता है। आत्मशुद्धि की सूचना यहाँ मिलती है। चौथा, मगुंदह नहीं अजामसी, मन को मोहित करने वाली वृत्ति से तुमको हटाता हूँ। मन की मोह निद्रा दूर करता हूँ, यह मन की शुद्धि है। अब द्वितीय मंत्र में अपने नेत्र आदि इंद्रियों की शुद्धि, मन की शुद्धि, गौशाला की शुद्धि, घर की शुद्धि, गाड़ी आदि वाहन जहाँ रखे जाते हैं उन स्थानों की शुद्धि करने के द्वारा आपत्तियों का दूर करने का उपदेश है। इस मंत्र के अंदर जिन बातों का उल्लेख है उनसे जो शुद्धि स्थान अविशिष्ट रहे होंगे उन सब का ग्रहण यहाँ करना उचित है। इसका तात्पर्य यही है कि जहाँ से आपत्तियाँ उठती हैं और मनुष्य को सताती हैं उन स्थानों को शुद्धता करना चाहिए। पवित्रता करने से ही सब स्थानों से आपत्तियां हट जाती हैं। मलिनता आपत्तियां उत्पन्न करने वाली और पवित्रता आपत्तियों को दूर करने वाली है। यह नियम पाठक प्रायः सर्वत्र लगा सकते हैं और आपत्तियों को हटा सकते हैं तथा संपत्तियां भी प्राप्त कर सकते हैं। नीचता में विपत्ति का उगम। विपत्तियों का उगम नीचता में है। इस बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए तृतीय मंत्र का उपदेश है। इसमें कहा है कि जो यह अधरात ग्रह नीच घराना है वहाँ ही सब कंजूसियां, विपत्तियां, नाश, कलेश, कृशता और चोरी आदि दुष्ट भाव रहते हैं। नीच घर में इनकी उत्पत्ति होती है। अधर शब्द यहाँ नीचता का घोतक है। जो ऊपर वाला नहीं है वह नीचे वाला है। जहाँ हीनता होगी वहीं आपत्तियों का उगम होगा, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। राजा का कर्तव्य चतुर्थ मंत्र में कहा है कि भूतपति इंद्रः, प्राणी मात्रों का पालन करता राजा अपने वज्र से सदान बहा सब डाकुओं को और गृहस्थ बुघ्न आसीनः, घर के अंदर छिपे हुए सब दुष्टों को हटा देवे। अर्थात राजा अपने सुव्यवस्थित राज प्रबंध से दुष्टों को दूर करे और अपना राज्य सज्जनों का घर जैसा बनावे। इस प्रकार उत्तम राज शासन द्वारा दुष्टों को प्रतिबंध होने से सज्जनों का मार्ग खुल जाता है। सुराज्य होना भी एक बड़ा साधन है कि जिससे आपत्तियां कम हो जाती हैं या दूर हो जाती हैं। जीवन का युद्ध, आपत्तियों के साथ झगड़ा करना, विपत्तियों से लड़ना और उनका पराभव करके अपने विजय संपादन करना, यह एकमात्र उपाय है जिससे आपत्तियां दूर हो जाती हैं। पाठक विचार करेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि यह युद्ध हर एक स्थान पर करना पड़ता है। शरीर में व्याधियों से झगड़ना है, समाज में डाकुओं तथा दुष्टों से लड़ना होता है, राष्ट्र में विदेशी शत्रुओं से युद्ध करना होता है और विश्व में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल आदि से युद्ध करना पड़ता है। इन छोटे मोटे कार्य क्षेत्रों में छोटे मोटे युद्ध करने ही होते हैं। इन युद्धों को किए बिना और वहां अपना विजय प्राप्त किए बिना सुखमय जीवन होना असंभव है। यही बात इस सूक्त के 6ठ मंत्र में कही है। वह सर्वान आजीन अशेषमः, सब युद्धों में मैं विजय पाता हूँ। इस प्रकार सब युद्धों में विजय पाने से ही मनुष्य के पास से सब विपत्तियां दूर हो जाती हैं और मनुष्य ऐश्वर्य संपन्न हो जाता है।
प्रत्येक युद्ध में अपना विजय होने योग्य शक्ति अपने अंदर बढ़ानी होगी, अन्यथा विजय होना अशक्य है। शत्रु शक्ति से अपनी शक्ति बढ़ी रही तभी विजय हो सकता है, अन्यथा पराजय होगा। पराजय होने से विपत्तियां बढ़ेंगी, इसीलिए शत्रु शक्ति की अपेक्षा अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए और अपनी विजय संपादन करना चाहिए। विपत्तियों को दूर करने का यह मुख्य उपाय है। इसका पाठक विचार करें और अपनी विपत्तियां हटाने के प्रयत्न में कृतकार्य हों। पहले जितनी भी आपत्तियां गिनी हैं, उन सब के निवारण करने के लिए यही एकमात्र उपाय है। इससे पहले कई उपाय बताए हैं। राजा, शासन, सुप्रबंध, आत्मशुद्धि, बाहरी शुद्धि आदि सभी उपाय उत्तम ही हैं, परंतु सर्वत्र इस आत्मशुद्धि के उपाय की विशेषता है, यह बात नहीं भूलनी चाहिए। जिस प्रकार घोड़ा चलकर अपने प्राप्तव्य स्थान पर पहुंचता है, उसी प्रकार मनुष्य भी प्रयत्न करके ही प्रत्येक शुभ स्थान पर पहुंचता है। इसीलिए मनुष्य प्रयत्न करके ही पुरुषार्थ से सिद्धि को प्राप्त करे। प्रत्येक सुख स्थान मनुष्य को पुरुषार्थ से ही प्राप्त हो सकता है। पुरुषार्थ प्रयत्न के बिना विपत्तियां दूर होना असंभव है। विपत्तियों को हटाने के विषय में यह सूक्त बड़े महत्वपूर्ण आदेश दे रहा है। पाठक यदि इसका उत्तम विचार करेंगे तो उनको अपनी विपत्तियां हटाने का और संपत्तियां प्राप्त करने का मार्ग अवश्य दिखाई देगा। आशा है कि पाठक इस सूक्त से लाभ प्राप्त करेंगे। अथर्ववेद दुर्गति से बचने का उपाय निर्भय जीवन। ऋषि ब्रह्मा देवता प्राणः अपानः आयु। धुलोक पृथ्वी दिन रात्रि सूर्य चंद्र ब्रह्म छत्र ज्ञानी शूर सत्य अनरत भूत भविष्य आदि सब किसी से भी कभी डरते नहीं, इसीलिए विनाश को प्राप्त नहीं होते। इससे बोध मिलता है कि निर्भय व्रति से रहने से विनाश से बचने की संभावना है। अतः हे प्राण, तू इस शरीर में निर्भय व्रति के साथ रह और अपमृत्यु के भय को दूर कर। निर्भयता से अमरपन। इस सूक्त का मुख्य उद्देश्य यह है, जो नहीं डरते, जो निर्भयता से अपना कार्य करते हैं, वे नाश को प्राप्त नहीं होते। उदाहरण के लिए दह पृथ्वी, दिन रात सूर्य चंद्र, इनका नाम इस सूक्त में लिखा है। दिन रात या सूर्य चंद्र किसी का भय ना करते हुए निःपक्षपात से अपना कार्य करते हैं। समय होते ही उदय होना या अस्त को जाना आदि इनके सब कार्य यथा काम चलते रहते हैं। किसी की परवाह नहीं करते, किसी की सिफारिश नहीं करते, ना सुनते, किसी पर दया नहीं करते अथवा किसी पर क्रोध भी नहीं करते। अपना निश्चित कार्य करते जाते हैं, इसीलिए ये किसी से डरते नहीं। अतः ये विनाश को भी प्राप्त नहीं होते। इसीलिए जो मनुष्य निडर होकर अपना कर्तव्य कर्म करेगा, वह भी विनाश को प्राप्त नहीं होवेगा। ब्रह्म छत्र। आगे चतुर्थ मंत्र में ब्रह्म और छत्र का उल्लेख है। इनका अर्थ ज्ञान और शौर्य है, किंवा ज्ञानी और शूर अर्थात ब्राह्मण और क्षत्रिय भी हैं। सूर्य चंद्रादिकों का उदाहरण सन्मुख रखकर ब्राह्मण और क्षत्रिय को चाहिए कि वे किसी मनुष्य से ना डरते हुए अपना कर्तव्य कर्म योग्य रीति से करते जाएं। जिन ब्राह्मण क्षत्रियों ने ऐसे निडर भाव से अपने कर्तव्य कर्म किए हैं, वे अपने यश से इस समय तक जीवित रहे हैं और आगे भी वे मार्गदर्शक बनेंगे। ऐसे आदर्श ब्राह्मण और आदर्श क्षत्रियों का उदाहरण सन्मुख रखकर अन्य लोग भी भय छोड़कर अभय व्रति से अपने कर्तव्य कर्म करते रहेंगे तो भी वे अमर बनेंगे। सत्य और अनर्थ। सत्य और अनर्थ भी इसी प्रकार किसी की अपेक्षा नहीं करते। जो सत्य होता है वही सत्य होता है और जो असत्य होता है वही असत्य होता है। कई प्रसंगों में सत्ताधारी मनुष्य अपने अधिकार के बल से सत्य को असत्य और असत्य को सत्य कर देते हैं, परंतु वह बहुत थोड़े समय के बाद प्रकट हो जाती है और अधिकारियों की पोल भी उसके साथ खुल ही जाती है।
इसीलिए क्षणमात्र किसी के दबाव से कुछ ना कुछ बन जाए वह बात अलग है, परंतु अंत में जाकर सत्य और अनर्थ अपने असली रूप में प्रकट होने बिना नहीं रहते। इसीलिए सदा सत्य पक्ष का ही अवलंब करना चाहिए, जिससे मनुष्य निर्भय बनकर शाश्वत पद का अधिकारी होता है। भूत और भविष्य, षष्ठ मंत्र में भूत और भविष्य इन दो कालों के विषय में कहा है कि ये किसी से डरते नहीं। यह बिल्कुल सत्य है। सबका डर वर्तमान काल में ही होता है। जो डराने वाले बादशाह थे, जिन्होंने अपनी तलवार के डरावे से लोगों को सताया, वे अब भूतकाल में हो गए हैं। उनका डर भी अब नहीं रहा और वे अपने असली रूप में जनता के सम्मुख खड़े हो गए हैं। साधारण से साधारण इतिहास तत्व का विचार करने वाला भी उनको अपने मत से दोषी ठहराता है और वे अब उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि वे भूतकाल में दब गए हैं। इसीलिए बड़े प्रतापी राजा भी भूतकाल में दब जाने के पश्चात एक साधारण मनुष्य के सदृश असहाय हो जाते हैं। इतना भूतकाल का प्रभाव है। पाठक इस काल के प्रभाव को देखें। समर्थ से समर्थ भी इस भूतकाल में जब दब जाता है तब उसका सामर्थ्य कुछ भी नहीं रहता, परंतु जो धर्मात्मा सत्यनिष्ठ सत्पुरुष होते हैं उनकी शक्ति इसी भूतकाल से बढ़ती जाती है। रावण का पशुबल उसी समय हर एक को भी दबा सकता था, परंतु भगवान श्री रामचंद्र जी का आत्मिक बल उस समय ही विजय हुआ। इतना ही नहीं, प्रत्युत आज भी अनंत लोगों को मार्गदर्शक हो रहा है। यह भूतकाल का महिमा देखिए। भूतकाल निडर है, किसी की परवाह नहीं करता, सबको असली रूप में सबके सामने कर देता है। भविष्य काल भी इसी प्रकार है। अशक्तों को भविष्य काल में भी अपने सत्पक्ष का विजय होने की आशा रहती है। अधर्म के शासन के अंदर दबे लोग भविष्य काल की ओर देखकर ही जीवित रहते हैं, क्योंकि वर्तमान काल का डर भविष्य में नहीं रहता, जैसा भूतकाल का डर आज नहीं रहा है। पाठक इससे जान गए होंगे कि भूत और भविष्य इन दो कालों के निडर होने का तात्पर्य क्या है। इस बात को देखकर मनुष्य मात्र यह बात समझे कि सत्य का ही जय होता है। इसीलिए सत्य के आधार से ही मनुष्य अपना व्यवहार करे और निडर होकर अपना कर्तव्य पालन करे। अभयव्रती से ही अमरपन प्राप्त हो सकता है। अथर्ववेद विश्वम्भर की भक्ति, ऋषि ब्रह्मा देवता प्राण अपान आयु, प्राण और अपान मृत्यु से बचावे, धावा पृथ्वी श्रवण शक्ति की सहायता से सूर्य दर्शन शक्ति से मेरा बचाव करे। विश्व व्यापक पुरुष सब दिव्य शक्तियों द्वारा तथा विश्वम्भर ईश्वर अपनी पोषण शक्ति द्वारा मेरी रक्षा करें। मैं अपने आप को उन्हीं की रक्षा में समर्पित करता हूँ। विश्वम्भर देव इस सूक्त के अंतिम पंचम मंत्र में विश्वम्भर शब्द है। विश्वम का भरण और पोषण करने वाला देव, यह इसका अर्थ है। संपूर्ण जगत का भरण पोषण करने वाला एक देव यहाँ विश्वम्भर शब्द से कहा है। यह विश्वम्भर शब्द परमात्मा विषयक होने में शंका नहीं है और इस शब्द द्वारा यहाँ जगत के एक देव की उत्तम कल्पना व्यक्त की गई है। इस जगत के भरण पोषण करने वाले इन देव के पास विश्वेन भरसा अर्थात विषय व्यापक पोषक रस है, जिससे यह देव सब जगत का पोषक करते हैं। वैश्वानर चतुर्थ मंत्र में इन्हीं का नाम वैश्वानर है। इनका अर्थ है विश्व का नेता, विश्व का चालक, संपूर्ण जगत का नर, सब जगत मुख्य है, सब जगत में मुख्य पुरुष। यही विश्वम्भर नाम से आगे वर्णन किया है। जिस प्रकार अग्नि सर्वत्र व्यापता है, उसी प्रकार यह जग चालक मुख्य पुरुष भी सर्व जगत में व्यापक हो रहा है। सूर्य चंद्र आदि सब विश्वेह देव है। अन्य देव इसी वश में रहते हैं और अपना सारा कार्य करते हैं। इन्हीं की आज्ञा पालन करने वाले सब अन्य देव हैं। ये अन्य देव इन्हीं के सहचारी देव हैं। एक उपासया। पाठक इस सूक्त के ये दो शब्द विश्वम्भर और वैश्वानर देखें और इनके मनन से अद्वितीय उपासया परमात्मा देव की भक्ति करना सीखें।
वे सब जगत का भरण पोषण करने वाले हैं, इसीलिए वह हमारा भी भरण पोषण करेगा ही, इसमें संदेह क्या है। जिसने जन्म देने के पूर्व ही माता के स्तनों में बालकों के लिए दुग्ध तैयार कर रखा होता है, उसकी सार्वत्रिक भरण पोषण शक्ति कितनी विशाल है, इसकी कल्पना हो सकती है। ऐसे अनंत सामर्थ्यशाली विश्वंभर की भक्ति करना ही मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। देवताओं द्वारा रक्षा, सूर्य नेत्र इंद्रिया में दर्शन शक्ति रखकर मनुष्य की रक्षा कर रहा है। धावा पृथ्वी में चारों ओर फैली हुई दिशाएं कर्ण इंद्रिय की श्रवण शक्ति द्वारा मनुष्य की रक्षा कर रही हैं। इसी प्रकार प्राण और अपान शरीर में रक्षा कर रही हैं। यह बात हर एक को यहाँ प्रत्यक्ष हो सकती है। इसी प्रकार अन्य न्याय देव अन्य न्याय स्थानों में रहते हुए हमारी रक्षा कर रहे हैं। यह सब उसी विश्वंभर की कृपा से हो रहा है। इसका अनुभव करके उसी की एक अद्वितीय प्रभु की भक्ति करना हर एक मनुष्य के लिए योग्य है। आशा है कि इस रीति से विश्वंभर की भक्ति करके पाठक शाश्वत कल्याण के भागी होंगे।